हेलो। लो, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? हाँ, दिख रही है सर। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी को भी रिकॉर्ड करने का नीड नहीं है। बस आप लोगों को फोकस करना है पर्टिकुलर पॉइंट पे, डाउट्स पे। और कोई कॉन्सेप्ट या प्रैक्टिकल कहीं पे आपको इशू होता है तो आप वो डिस्कस करें, राइट? यस। अच्छा, हमको इसकी रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग आपको पूरी मिलेगी, रिकॉर्डिंग का टेंशन नहीं लेना। ओके, सारा थैंक रिकॉर्डिंग। यू। कल हम लोगों ने एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन हम लोगों ने देखा था, राइट? क्या एडब्ल्यूएस है, क्या बेनिफिट्स है, सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साइड मूव करते हैं। और सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एडब्ल्यूएस पे सेटअप करने का होता है वीपीसी, राइट? ओके। तो स्टार्टअप भी हम लोग यहीं से करेंगे, Sir, वीपीसी। राइट, बोलो सर। actually, in your screen, left side having some black blocks. If you remove that one, it will be good for us. ब्लैक फ्लो? Black box, like that in your screen, actually, sir. No, एक it is black ये box something. जैसे आ रहा है बस लेफ्ट साइड No, no, प्रेस it is करके. something at your screen. I'm able to see the full screen. Yeah, I'm also seeing the full screen. Nothing is wrong with me here. हमारे साइड में Okay, okay, let me check. Thanks. Sir, you can continue. ओके। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा वीपीसी है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कोई भी कंपनी अगर क्लाउड नहीं है, ऑन डिवाइसेस में भी अगर सेटअप लगाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको नेटवर्क डिजाइन करना, राइट? सबसे पहला स्टेप होता है डेटा सेंटर को लगाने के लिए नेटवर्क सेटअप करना। देन उसके बाद ही सारे रिसोर्सेज सर्विसेज आप यूज करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आप एडब्ल्यूएस पे जाते हो और आप बिना वीपीसी क्रिएट किए, बिना वीपीसी सेटअप किए आप क्या करते हो? इंस्टेंस को क्रिएट कर लेते हो, वीएम्स को क्रिएट कर लेते हो। तो आप जब एडब्ल्यूएस पे गए और आपने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के जस्ट बाद आपने क्या किया? इंस्टेंस क्रिएट किया। तो वो इंस्टेंस भी किसी ना किसी वीपीसी में जाता है, बट कौन सी वीपीसी में जाता है? वो डिफॉल्ट वीपीसी में जाता है। एडब्ल्यूएस आपके लिए हर रीजन में, हर अकाउंट में, हर अकाउंट के अंदर, हर रीजन में एक डिफॉल्ट वीपीसी आपको क्रिएट करके दे देता है पहले से। ठीक है। बट जब आप रियल इंडस्ट्री में जाएंगे, जब आप खुद का सेटअप लगाएंगे, तो वहां पर कंपनी कभी आपसे ये नहीं बोलेगी कि डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर हम अपने सेटअप्स लगाएंगे। वहां पे कंपनी का अपना खुद का वीपीसी, कस्टम वीपीसी वो लोग क्रिएट करेंगे और कस्टम वीपीसी में अपने अकॉर्डिंग नेटवर्क सेट करेंगे और देन वहां पे वो अपना डिप्लॉयमेंट करेंगे। ये टर्म्स क्लियर है? किसी को यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है जो मैंने अभी तक बोला? एक्चुअली वीपीसी क्या चीज है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट क्लब, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी आप बोल सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट। प्राइवेट क्लब। यस, प्राइवेट। ओके। Cloud. प्राइवेट क्लब, ओके। वर्चुअल प्राइवेट। और किसी को? कोई और है वीपीसी टर्म्स क्लियर करना चाहता है? थैंक यू। सर वीपी से एक मतलब ठीक है हमें पता चल गया फुल फॉर्म इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, बट दिस स्टैंड्स फॉर द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आप अपना जो है नेटवर्क एस्टेब्लिश करोगे, इंस्टेंस लगाओगे, डीपी लगाओगे. बिल्कुल राइट, एग्जैक्टली सर। देखो, मैं आपको थोड़ा सा मोर डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे आंसर्स दिए हैं, उस सर. आंसर्स को सुन के मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा और अंदर घुसना चाहिए वीपीसी को लेकर। ठीक है। इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट में और अंदर जाना चाहिए। तो मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। देखो, ओके। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मान लो यहाँ पर एक कंपनी है, टेक्निकल ओके। क्लाउड नॉलेज, एक कंपनी है, ठीक है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब प्राइवेट ये टेक्निकल क्लाउड नॉलेज कंपनी क्या करती है? इसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कौन प्रोजेक्ट्स देता है? कोई भी इसको एक प्रोजेक्ट्स दे सकता है, लाइक काइंड ऑफ अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो सॉफ्टवेयर को इन्फोसिस बनाती है। है, लाइक इन्फोसिस, ठीक है, एक्स वाई जेड।
तो टेक्निकल क्लाउड नॉलेज को एक टास्क दिया गया फ्रॉम यूएसए की किसी कंपनी के। अब हम्म, यूएसए में एक नॉन आईटी टेक्निकल कंपनी थी, लाइक बैंकिंग या अदर, आप कुछ भी ले लो, बट उनका जो भी बिजनेस चल रहा था और बिजनेस में जो भी उनके प्रोसेस होते थे, वो प्रोसेस सारे के सारे वो लोग मैनुअली यूज करते थे। लाइक उनके उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, उनकी जो वर्किंग स्टाइल्स है, हर चीज मैनुअल, हर चीज मैनुअल, ओके, राइट। बट समझ। इन्होंने देखा कि हम लोग जिस वर्किंग स्टाइल से हम लोग जो काम करते हैं वो बहुत लेंदी है, लेजी है, काइंड ऑफ मैन पावर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। तो हर कंपनी अपने आप को मूव कहाँ पे करती है, ऑटोमेशन की तरफ। हर कंपनी आज के टाइम में क्या चाह रही है कि हमारा जो वर्किंग स्टाइल हो कंप्यूटर में, डेटा हमारा कंप्यूटर में सेव हो, डेटा हमारा ऑनलाइन सेव हो, राइट। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम भी अपनी वर्किंग स्टाइल हम कंप्यूटर के साइड लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली कि अगर आप कंप्यूटर के साइड लेके जाते हो तो आपके सारे जो लोकल एम्प्लॉयज हैं उनके पास लैपटॉप्स होने चाहिए पर्सनल, और आपके जो कस्टमर है, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके 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 प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपके शॉप में या फिर आपके फैक्ट्री में या फिर आपके रिटेल शॉप में मैनुअल जाके वो बाय कर रहे हैं, आपने ऑटोमेशन लगा। लाइक आपने देखा कि आजकल आपको घर के जो ग्रोसरी सामान वगैरह होते हैं, पहले हम लोग फिजिकली जाके बाय करते थे, राइट, हर शॉप में। बट आज के टाइम पे ऐसा है कि आपको घर से बाहर निकलने का भी नीड नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ग्रोसरी के सामान मिल जाते हैं। आप वो वेबसाइट्स, एप्स अपनी मोबाइल्स में या सिस्टम्स में ओपन करें और आप अपने सिलेक्शंस करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो आपके घर पे डिलीवर करके जाते हैं, राइट। तो काइंड ऑफ एग्जांपल ऐसे ही ले लें कि एक छोटी सी कंपनी है यूएस बेस्ड, यूएस में एक छोटी सी कंपनी है जिनका ऐसा ही कुछ काम है। पहले उनके जो कस्टमर थे, जो क्लाइंट्स थे, वो वन टू वन उनके पास आ रहे थे, फिजिकली उनके साथ एंगेज हो रहे थे। बट अब वो कंपनी ने सोचा कि हम पूरा ऑटोमेशन करना चाहते हैं, पूरा ऑनलाइन करना चाहते हैं। यहाँ तक टर्म्स क्लियर है मेरी? किसी को डाउट तो नहीं, ये जो मैंने अभी तक बोला दो तीन लाइन? नो सर। No, मेरे Right. साथ मेरे साथ पूरा लाइव लेके चलना, राइट। पूरा वन टू वन, जब भी मैं आपसे बोलूँ कंफर्मेशन, आप फट से आपके पास से रिप्लाई आना चाहिए, क्योंकि मैं जिस फ्लो पे चलूंगा और आप जब मुझे रिप्लाई करेंगे तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, आप मेरे साथ हैं, किसी ने सोया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो एक ऐसी ही कंपनी यूएस में थी, उन्होंने सोचा ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए, तो उन्होंने टेक्निकल क्लाउड नॉलेज को प्रोजेक्ट्स दे दिया कि हमारा सारा का सारा ऑनलाइन शिफ्ट कर दो, हम हमारे एम्प्लॉयज भी ऑनलाइन काम करेंगे, हमारे कस्टमर भी हमारी वेबसाइट पे आएंगे, काइंड ऑफ थिंग दे दिया। तो अब टेक्निकल क्लाउड नॉलेज के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि यार ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, इसको पूरा सेटअप ऑनलाइन करना है। तो टेक्निकल हम्म, क्लाउड नॉलेज के पास दो ऑप्शंस निकल के आता है इस काम को करने के। दो ऑप्शंस क्या निकल के आता है? अगर टेक्निकल क्लाउड नॉलेज को क्लाउड की नॉलेज है, एडब्ल्यूएस की नॉलेज है, एजूर की नॉलेज है, जीसीपी की नॉलेज है, तो डेफिनेटली है कि वो क्लाउड पे जाकर वो सेटअप उनके लिए करके देंगे। बट टेक्निकल क्लाउड नॉलेज के पास ऐसा कोई अभी तक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट में चल रहा है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में टेक्निकल क्लाउड नॉलेज क्या करेगा उस कंपनी के लिए? वो एक फिजिकल डेटा सेंटर तैयार करेगा, एक पूरा का पूरा फिजिकल डेटा सेंटर तैयार करेगा। डेटा सेंटर तैयार करने के बाद यहाँ पर नेटवर्क रैक्स खरीदे जाएंगे, केबल्स खरीदे जाएंगे, सर्वर्स खरीदे जाएंगे, एन नंबर ऑफ चीजें खरीदी जाएंगी। देन उसके बाद सर्वर्स रैक वगैरह रखेंगे, कूलिंग सिस्टम्स रखेंगे, बहुत सारे फायरवॉल्स रखेंगे, और उसके बाद पूरा का पूरा सेटअप चालू होगा। उसमें ऐसी एप्लीकेशन डाली जाएगी जिससे कि सारी चीजें ऑनलाइन चलें। उसके बाद मैन पावर रखा जाएगा, ऑपरेशन डेली बेसिस पे जब ऑपरेशन होगा वो बंदे हायर किए जाएंगे, मॉनिटरिंग के बंदे हायर किए जाएंगे, बैकअप भी रखना होगा, नंबर ऑफ टास्क यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। और देन उसके बाद फिर यूएस की कंपनी को कहा जाएगा कि देखिए हमने आपके लिए सेटअप लगा दिया है, ये पर्टिकुलर आपका वेबसाइट है xyz.फलाना.com, और आप अपने क्लाइंट्स को अब बोलें कि आपका xyz.com xyz.फलाना.com पे क्लिक करें और आपका पेज खुलेगा। आपका पेज में ये सारे हमने प्रोडक्ट को शो कर दिए हैं। कोई भी बंदा को कोई प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेगा, पेमेंट पे करेगा, पेमेंट आपका अकाउंट पे जाएगा, पेमेंट लिंक भी मैप करती है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपके कस्टमर अगर एक दिन में मिलियंस कस्टमर्स आते हैं तो उसके लिए हमने बैकएंड में उस हिसाब से पूरा इंफ्रा लगा के रखा है कि मिलियंस कस्टमर भी आते हैं तो भी वर्कलोड
मैनेज हो जाएगा आपका, हम्म, राइट? यहाँ तक क्लियर है? समझ। यस। तो Yes. ऐसा ऐसा करने से क्या हुआ, उसका काम ऑनलाइन चला गया, उसका बिजनेस ऑनलाइन चला गया, उसका वर्किंग स्टाइल स्टाइल ऑनलाइन हो गया। तो हर कंपनी अपने आप को मूव ऑन कर रही है, फिजिकल से ऑनलाइन पे जा रही है, हर किसी को ऑनलाइन फैसिलिटी चाहिए। बट राइट। अब टेक्निकल क्लाउड नॉलेज के साथ प्रॉब्लम क्या था? टेक्निकल क्लाउड नॉलेज के साथ प्रॉब्लम ये था कि जब ऑनलाइन सेटअप की ऑफलाइन, ये पूरा का पूरा ऑफलाइन सेटअप है, ऑफलाइन सेटअप है, सर्विस ऑनलाइन मिल क्लाइंट को, बट सेटअप क्या है? पूरा का पूरा ऑफलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा टेक्निक। ऑफलाइन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। ऑफलाइन से क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफलाइन से ये होता है कि यूएस बेस्ड की जो कंपनी थी उसने टेक्निकल क्लाउड नॉलेज को प्रोजेक्ट्स दिया था। तो टेक्निकल क्लाउड नॉलेज अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट बताया कि भाई 10 करोड़ रुपए मुझे ईयरली चाहिए, 10 करोड़ रुपए ईयरली, राइट? अब 10 करोड़ में सब कुछ टेक्निकल क्लाउड नॉलेज को मैनेज करना, लाइक फिजिकल बिल्डिंग, रैक, यस। नेटवर्क केबल, फायरवॉल, सर्वर्स, मैन पावर के सैलरी, उसके बाद मॉनिटरिंग, एन नंबर ऑफ चीजें। उसी में फिर वो अपना अपना इनकम भी निकालेगा, सब कुछ एक्स वाई जेड। बट यहाँ पर देखा जाए कि अब टेक्निकल क्लाउड नॉलेज जो यहाँ पे इंफ्रा लगाया है, अब वो इंफ्रा जो लगाया हुआ है, हर दूसरे तीसरे दिन इंफ्रा आपका कभी कोई ना कोई सर्वर करप्ट हो रहा है, क्रैश हो रहा है, हार्ड ड्राइव जा रही है, फायरवॉल जा रहा है, कभी कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, मान लो कोई आपके बिल्डिंग में आग लग गई, एक्स वाई जेड, पूरा डेटा सेंटर करप्ट हो सकता है। करेक्ट जी। अब कल को मान लो यूएस बेस्ड की कंपनी टेक्निकल क्लाउड नॉलेज को ये बोलती है कि अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो 2-3 कंट्री में है, राइट? पहले तो उनके क्लाइंट्स मान लो इंडिया में थे, अब उनके क्लाइंट्स मान लो 2-3 कंट्री में, लाइक यूएस में है, और कनाडा में है, जर्मनी में है, लंदन में है। तो अब टेक्निकल क्लाउड नॉलेज क्या करेगा? तो फिर टेक्निकल क्लाउड नॉलेज के बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि उन सारे उनके जो क्लाइंट्स है डिफरेंट डिफरेंट जियो लोकेशंस में है, तो डिफरेंट डिफरेंट जियो लोकेशंस में भी उनके लिए सेटअप लगाना, पूरा डिफरेंट डिफरेंट जियो लोकेशन में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, इंडिया में जो सेटअप लगाया हुआ है वही एड्रेस हम डिफरेंट कंट्री वाले को भी दे देते हैं, वो भी उसको उसी के थ्रू ही एक्सेस कर लेंगे। बट ऐसा करने से क्या होगा कि उनको लेटेंसी बहुत हाई आएगी, क्योंकि लंदन वाले यूजर्स अगर आएंगे तो उनको लेटेंसी हाई आएगी, यूएस के आएंगे उनको लेटेंसी हाई आएगी, राइट? हम्म। जैसे अगर आप डोमिनोज की बात करें और आप मैकडी की बात करें, तो मैकडी और डोमिनोज एक ऐसे ब्रांड हैं जो पूरे वर्ल्ड में है, और डेफिनेटली है कि जिस वर्ल्ड से उनके क्लाइंट आ रहे हैं उनके डेटा सेंटर उन्होंने वहीं पे लगा के रखा हो, राइट? एक फिजिकल सेटअप करने में एक सबसे बड़ा चैलेंजेस और आता है कि एक आपको टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। ऐसा नहीं है कि इजी टू फास्ट हो जाए, या हमें अगर कोई बोले कि एक नई कंट्री में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए हैं, वहां पे हमें एक सेटअप लगाना है, तो ऐसा नहीं है कि विद इन 2 डेज 3 डेज में सेटअप लग जाए, विद इन अ मंथ में भी नहीं लगता। आपको एटलीस्ट 2-3 मंथ तो लगता ही लगता है सेटअप करने में, फिजिकली अगर आप करते हम्म। हैं, राइट? यस। तो जिस तरीके से क्लाइंट ने अपने अपनी चीजों को ऑनलाइन लेके गए, इसी तरीके से टेक्निकल क्लाउड नॉलेज या फिर ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो दूसरों को सपोर्ट देती हैं, सर्विस देती हैं। उनका भी चैलेंजेस पॉइंट यही रहता है कि यार हम जो क्लाइंट के लिए जो सेटअप है, जो इंफ्रा है, वो जो हम लोग ऑन प्रेमाइसिस में सेटअप कर रहे हैं, हम लोग भी इसको ऑनलाइन सेटअप करें, हम्म। राइट? तो बहुत यस। सारे मार्केट में क्लाउड प्रोवाइडर्स आपके ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? क्लाउड प्रोवाइडर आप अगर सर्च करेंगे गूगल में तो 300+ क्लाउड प्रोवाइडर आपको मिलते हैं। जो ये क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की सर्विस आपको देते हैं एज अ वर्चुअली, क्या? एज अ वर्चुअली। हम्म। तो टेक्निकल क्लाउड नॉलेज अब यहाँ पर क्या कर सकता है कि मान लो यूएस से अगर किसी का उसके पास प्रोजेक्ट्स आया, तो अब वो क्या करेगा कि अपना खुद का फिजिकल डेटा सेंटर ना रेडी करके वो एडब्ल्यूएस क्लाउड पे जाएगा, एक अकाउंट क्रिएट करेगा और वहां पर जाके वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर देगा और उनकी सर्विस चालू कर देगा विद इन आवर्स, विद इन आवर्स चालू। तो आप देखो फिजिकल सेटअप करने में विद इन अ मंथ लगे, आपको 2-3-4 मंथ लगते थे, बट जब क्लाउड पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर रहे हो तो वहां पे विद इन आवर्स, क्योंकि यस। एंड ऑफ डे आपको सर्विस से मतलब होता है, सर्विस, मुझे सर्विस चाहिए बस, एंड ऑफ डे
टेक्निकल क्लाउड नॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? एंड ऑफ डे टेक्निकल क्लाउड नॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मेरे को जिसका प्रोजेक्ट मिला है उसका प्रोजेक्ट चालू करके देना, बस ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया है उसका एंड ऑफ डे उसको रिजल्ट क्या चाहिए कि मेरा पूरा सेटअप ऑनलाइन होना। तो जो क्लाइंट ने उसको प्रोजेक्ट दिया उसका एंड ऑफ डे रिजल्ट उसको ये चाहिए था कि मेरा सेटअप ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए, और टेक्निकल क्लाउड नॉलेज का एंड ऑफ डे रिजल्ट ये चाहिए था कि जो जिसका प्रोजेक्ट मुझे मिला है उसका प्रोजेक्ट सेटअप चालू हो जाए, राइट? तो आप पाथ क्या चूज कर रहे हो, आप प्लेटफॉर्म क्या चूज कर रहे हो? अगर आप फिजिकली प्लेटफॉर्म चूज करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, आपका कॉस्ट है, अपफ्रंट कॉस्ट आपका लग रहा है। बट आप अगर क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाकर सेटअप करते हो तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप बहुत फास्ट कर सकते हो, राइट? आपको इतना टाइम नहीं चाहिए, इतना दिन नहीं चाहिए, इतना मंथ नहीं चाहिए, विद इन आवर्स आप कर सकते हो। दूसरा, आपको कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देना, कोई भी आपको अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देना, क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर आपको बोलता है कि मुझे कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं चाहिए। अब अपफ्रंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप फिजिकल डेटा सेंटर लगाओगे तो आप मार्केट से रैक खरीद के लाओगे, आप सर्वर खरीद के लाओगे, फायरवॉल्स खरीद के लाओगे, आप कूलिंग सिस्टम खरीद के लाओगे, यूपी आपका पावर सिस्टम खरीद के लाओगे। तो ये सारे पैसे तो आपके अपफ्रंट में जा रहे हैं, आपका सेटअप चालू नहीं है बट अभी पैसे चले गए। बट क्लाउड पे जब आप Yes. आते हो तो आपको कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट देने का नीड नहीं होता, क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर आपसे क्या बोलते हैं? आप रिसोर्सेस क्रिएट करो, आप उसका मुझे चार्ज देना, जितना घंटा आप यूज करो, मंथली चार्जेस आप दे देना। तो मंथली चार्जेस से बेनिफिट्स क्या होता है कि भाई मंथली हमने चार्जेस का बेनिफिट हुआ कि क्लाइंट से हमारे पास पैसा आएगा, हम अपना इनकम रखेंगे, बाकी यूडब्ल्यू को पेमेंट कर देंगे। तो इनका भी सर पे हेडेक नहीं है, उनका भी सर पे हेडेक नहीं है। और फिजिकल में तो Yes. सर बहुत हेडेक रहता है कि मान लो आपने सारा अपफ्रंट कॉस्ट लगा के इंफ्रा तैयार कर दिया, अब कल को क्लाइंट आपसे कह दे कि मुझे ना आपकी सर्विस पसंद नहीं आई, तो फिर टेक्निकल क्लाउड नॉलेज जो इंफ्रा का क्या करेगा? वो तो वेस्ट हो गए, वापस शॉप वाला तो वापस लेगा नहीं। अब यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में, राइट? क्योंकि जब भी मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, जो बहुत दिनों से फिजिकली काम कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन फ्लैग आता है। जब भी मैं उनको ये फीचर्स एक्सप्लेन करता हूँ तो लोग मेरे सामने क्वेश्चन रखते हैं, सर सिक्योरिटी, हम ऑन प्रेमाइसिस में बैठे थे, हमारा इंफ्रा लोकल लगा हुआ था, तो हमें सिक्योरिटी अच्छी मिल रही थी, क्या यहाँ पे भी वो सिक्योरिटी है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल। आप क्लाउड पे जा रहे हो तो वहां पे भी आपकी 100% सिक्योरिटी, आपको वहां पर भी इंक्रिप्शन मिलता है, एन नंबर ऑफ चीजें मिलती हैं, वर्चुअल बाउंड्री आपको क्रिएट करने के लिए मिलता है, आपके डेटा को आपके बिना परमिशन की कोई नहीं दे सकता, इवन ईडब्ल्यूएस वाला। आप हर एक टाइम के नोटिफिकेशन ले सकते हो, आप यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम पूरा देख सकते हो कि मेरे भाई, कैमरा का सिस्टम भी आपको मिल जाता है कि भाई मेरा जो सेटअप एडब्ल्यूएस में लगा हुआ है, वो जिस फिजिकल लोकेशन में लगा उसका मुझे पूरा का पूरा लाइव और वीडियो चाहिए, काइंड ऑफ सारी सिक्योरिटी आपका। तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में, पूछ सकते हो अभी। No. No, sir. एक मिनट रुकना। But sir, in राइट, the बोलो। banking sector, still they are using their own premises. बैंकिंग में Banking. बैंकिंग सिस्टम में क्या बोला आपने? Still they are using their own premises. I mean, their own data center or their own cloud. They are not coming in बैंकिंग, public. देखो बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग की बात करते हो तो जो लोग बैंकिंग वाले आज भी ऑन प्रेमाइसिस में बैठे हुए हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम्स है कि उन्होंने अभी तक अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने वर्किंग स्टाइल को अपग्रेड नहीं किया, राइट? क्योंकि अगर आप सर्वे करते हैं तो Yes. यूएसए में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां भी क्लाउड पे जा चुकी हैं, इवन यूएस की डिफेंस भी जा चुकी है, राइट? तो हम इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो इंडियंस में लोग उतने जल्दी अपग्रेड नहीं होते हैं, राइट? आपको कोई भी टेक्नोलॉजीज आती है तो सबसे पहले आपकी US में रहती है, लंदन वाले यूज करते हैं, जर्मनी वाले यूज करते हैं, वही टेक्नोलॉजी इंडिया में आने में 20-25 साल लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन जो सिस्टम है यहाँ पे आईटी
तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी होंगी या फिर इंडियन गवर्नमेंट की कंपनियां होंगी, जो भी होंगी, तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेंडर के साथ ये लोग काम करते हैं। लाइक एनआईटी को इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, ठीक है, इन्फोसिस को अब इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होता है। तो ये एनआईटी वगैरह क्या करती हैं कि इन्होंने बैंकिंग सेक्टर की पूरा का पूरा हार्डवेयर मेंटेन करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लेके रखा है। तो कई सालों से उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लिए फिजिकल डेटा सेंटर लगा के रखा है। अब जब क्लाउड आया मार्केट में, अगर हम इंडिया में देखें तो क्लाउड इंडिया में आई थिंक 2015 से थोड़ा सा पकड़ में आया था। और जब क्लाउड आया मार्केट में तो बहुत सारे लोग इसके बारे में अब फालतू बातें करते हैं कि नहीं, क्लाउड पे नहीं जाना है, ये है वो है, सिक्योरिटी लीक है, ऐसा वैसा है। तो बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां वैसे भी डरती हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारा ऑन प्रेमिसेस ही ठीक है। फिर इनके जो वेंडर थे उन्होंने इनको सजेस्ट नहीं किया, बैंकिंग सेक्टर वालों को सजेस्ट नहीं किया कि भाई क्लाउड पे शिफ्ट हो जाओ। और कई बार ऐसा होता है कि इनके काम इतने स्लो होते हैं क्योंकि इनके पास कोई डीआर प्लान नहीं होता है, इनके पास डिजास्टर रिकवरी का कोई प्लानिंग नहीं होता है। इन्होंने ये क्या करते हैं, एक ही डेटा सेंटर पर डिपेंड होकर काम करते हैं। कुछ अपग्रेड करना है तो डाउन टाइम क्लाइंट को दे देंगे, बट डीआर का भी प्लान नहीं करते। देखा आपने कभी बैंकिंग सेक्टर के साथ Yes, मैक्सिमम yes, कि रात को 2 बजे देखो वेबसाइट डाउन है। तो वो जो भी अपग्रेड करते हैं, correct, एक ही डेटा सेंटर उनके पास है, उनके पास कोई एक्टिव पैसिव कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर उनके पास कोई एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट हो तो आप अपना एक डेटा सेंटर अपग्रेड करो, दूसरा आप एक्टिव पे रख दो, तो एटलीस्ट क्लाइंट को डाउन टाइम देखने को तो नहीं मिलेगा। बट इनके पास कोई भी एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट होता नहीं है इनके पास। ये एक ही डेटा सेंटर पर डिपेंड होकर काम करते हैं, कुछ अपग्रेड करना, रात को 2 से 6 बजे तक आपको इनकी वेबसाइट डाउन रहती है। तो आप ये देखें कि ये पुराने कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, ये पुराने जमाने में चल रहा है। ये इन्होंने अपने वर्किंग स्टाइल को अपग्रेड नहीं करा, चाहते भी नहीं अपग्रेड करना, क्योंकि वैसे ही घिसा पिटा इनका सिस्टम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट आज के टाइम में okay, okay, sir. अब अगर आप थोड़ा सा देखें, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सी चीजें अपग्रेड कर रही है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट भी क्लाउड के साइड जा रही है। अब वो भी एजोर के साइड मूव कर रहे हैं, AWS के साइड मूव कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे पास आई थिंक मैंने सुना है, जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, बट कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर मूव, समझ आ रही मेरी बात है आपको? यस सर। तो Yes, yes. आप ये स्टेटमेंट कभी नहीं बोल सकते कि वो सिक्योरिटी की वजह से वहां बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप आओ तो सही, सिक्योरिटी आपको हर लेवल की मिलेगी। और आईटी में अगर आप देखें तो कुछ भी आप एक्टिविटीज करो, हर एक ट्रैक होता है, हर चीज का ट्रैकिंग, हर चीज का ट्रैकिंग। आपको क्या लगता है कि अगर आपने किसी बैंकिंग सेक्टर, अगर कोई अपना डेटा सेंटर लगा रहा है, कोई भी बैंक वाला, तो क्या उसका डेटा सेंटर और उसका जो डेटा है, क्या वो आपका वो पर्टिकुलर बैंक के एम्प्लॉय हैंडल करते हैं? देखें, तो अगर ये किसी बैंक का डेटा सेंटर है, किसी बैंक है, उस बैंक का डेटा सेंटर क्या उस बैंक के एम्प्लॉय हैंडल करते हैं? उन्होंने तो बैंकिंग की पढ़ाई की है ना सर। उन्हें क्या पता आईटी क्या होता है, उन्हें क्या पता रैक सर्वर स्विच राउटर क्या होता है, कुछ नहीं पता। वो राइट। किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको देते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी एक्सवाईजेड नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर ही तो लगाता है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा उस कॉन्ट्रैक्टर के पास होती है। जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी होगी वो देख रहा होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर रहे हो। आप अपना कॉन्ट्रैक्टर वो फिजिकल जिसको पहले दिया था उससे हटा के आप AWS को बना रहे हो अपना कॉन्ट्रैक्टर। बट अभी भी पहले भी कॉन्ट्रैक्ट में था आपका सेटअप, आज भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ जी सर। Yes, yes, sir. भाई, कोई भी अगर बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, ठीक है, वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी, उनके सारे एम्प्लॉय, मैनेजर से लेके सीनियर मैनेजर, सारे तो बैंकिंग की पढ़ाई करके आए। उनको अपना सब कुछ ऑनलाइन चाहिए, तो वो थोड़ी लगाते हैं सेटअप। वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लाइक विप्रो को दे दिया, इन्फोसिस को दे दिया, TCS को दे दिया, किसी को दे दिया, इनको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब उनकी सारा डेटा कौन मैनेज कर रहा है? इन्फोसिस कर रहा है। अब वो इन्फोसिस के ऊपर विश्वास कैसे करते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले एग्रीमेंट साइन होता है, उस एग्रीमेंट साइन के बेस में वो लोग विश्वास करते हैं।
तो यहाँ पर यही है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट एडब्ल्यूएस को बना रहे हो, और जब आप एडब्ल्यूएस से कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वहां पर भी आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, सब कुछ। अब वहां पे भी एडब्ल्यूएस वाला आप अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी आपको एक्सप्लेन करेगा, भाई ये है, ऐसा है, वैसा है। अब एडब्ल्यूएस जब इंडिया में आया होगा तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही एडब्ल्यूएस वाले आते हैं और सेटअप लगा के चले जाते हैं? नहीं, एडब्ल्यूएस में भी आते हैं तो जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनका भी पॉलिसी जनरेट होता है, उनकी भी कंप्लाइंसेस होते हैं, तो आपकी गवर्नमेंट उनको भी बोलती है, उनसे भी सवाल पूछती होगी। ठीक है भाई, आप इंडिया पे आ रहे हो, आप इंडिया पे अपना डेटा सेंटर लगा रहे हो, अच्छी बात है। हमारे इंडियंस अगर आपके डेटा सेंटर में अपना रिसोर्सेस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेंगे, और कल को अगर आपका कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो क्या आप रिकवरी हमारे इंडियंस को दोगे? सवाल नहीं पूछा होगा। क्या हमारे इंडियंस अगर आपके डेटा सेंटर में आके सेटअप लगाते हैं और यहाँ पर चीजों को चालू करते हैं, सर्विसेज को, तो कल को इनका जो डेटा होगा वो आप किसी को शेयर तो नहीं करोगे, डेटा लीक तो नहीं होगा? सारे सवाल पूछा जाता होगा उनको इंडिया में आने से पहले। तो फिर अपने सारे सिक्योरिटी पॉलिसी बताते होंगे, भाई कि हम अपने क्लाइंट्स को, जो कोई भी आएगा तो हमको सारे सिक्योरिटी फीचर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी डेटा किसी के अप्रूवल के बिना यहाँ से वहां नहीं हो सकता, अगर हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम होगी। तो सारी चीजें होती हैं, ऐसे थोड़ी कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके सेटअप लगा के चली जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? Yes, yes. Yes. अब आप एडब्ल्यूएस की जब सिक्योरिटी के कंटेंट को देखेंगे, तो सिक्योरिटी के बहुत सारे सर्विसेज हैं जिसके थ्रू आप अपनी चीजों को सिक्योर करेंगे। एडब्ल्यूएस अपने बिहाफ में तो करता ही करता है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? Yeah. Yes, Yes, sir. sir. यस। क्वेश्चन है किसी का? बोलो। No. Thank you. एक मिनट होल्ड करना। सॉरी। तो ये टर्म्स क्लियर हुआ? चलो, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अ क्लाउड। ठीक है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज द क्लाउड? जिसके पास जो आइडिया हो मुझे बता, क्लाउड को क्या समझते हो? Services available via internet. राइट, बोलो। Yeah, no. Sir, services available via internet. Like services we can access via internet. और नेक्स्ट? सर आईटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो हम पहले फिजिकली यूज करते थे, अब वाया इंटरनेट के थ्रू क्लाउड पे यूज करते हैं। अब कोई चीज ना बाई करनी पड़ती है, ना उसके लिए स्पेस की जरूरत होती है,
जो हमें टाइम स्पेंडिंग होता था, चीजें बाय करते थे, फिर लगाते थे, सेटअप, फिर इंजीनियर हायर करते थे, वो चीज अब हमें क्लाउड प्रोवाइड करा रही है। तो विद इन एक आवर्स या विद इन 1 वीक हम सेटअप लगा ले सकते हैं। मतलब कुछ चीज बगैर बाय किए हुए, बगैर कुछ किए हुए, बस इंटरनेट को। नेक्स्ट कोई बोलेगा? नेटवर्क से एक्चुअली रिमोटली जो है सर्वर्स को एक्सेसिबल करने को इंटरनेट की जरूरत होती है। इसी को क्या बोला, फिर से बोलना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये जैसा कि अमेजोन पे अ, यानी क्लाउड्स refers to a network of remote servers to access through internet. It's called. नेक्स्ट। Cloud is provide actually compute resources, and it's provide more security. And to access this cloud, we need only a internet connection. And moreover, there is one good point, that the resource depend on the users of resource. There is charging, so that is a very good point. चलो देखो, मैंने कल भी एक लाइन बोला था कि आप लोग पढ़ने आए हो या सीखने आए हो, ठीक है? सीखने। तो सबका रिप्लाई आया था सीखने आए। Yep. और सीखने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई चीज सीख जाओ तो आप तीसरे बंदे को भी सिखाने लायक बन जाओ। यही होता ना मतलब। Yeah. एक पढ़ने वाला आदमी पढ़ लिया बड़ो किसी को सिखा नहीं सकता, लेकिन अगर कोई सीखा हुआ आदमी है लाइफ पूरा का पूरा, वो किसी को सिखा सकता है। तो मैं भी चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद अगर कोई बंदा आपसे बोले कि भाई मुझे यार ये सिखा दे, तो आप उसको ना बोलो टाइम की वजह से चल जाए, बट मैं ये नहीं सुनना चाहता कि आपने उसको ना इसलिए बोला क्योंकि आप पूरा नहीं सीख। समझ पा रहे मेरी बात को? Yeah. Got it. तो हम लोग परफेक्ट वे पे चलते हैं। आप सबके अपने अपने पॉइंट के आंसर थे, बट अगर मैं बोलूं क्लाउड का मतलब, और आप जाकर गूगल में सर्च करें व्हाट इज अ क्लाउड, तो आपको ना बादल की फोटो आएगी। क्या आएगी? Yeah. बादल की। किसकी फोटो आएगी सर? बादल। क्योंकि डिक्शनरी में बचपन से तो क्लाउड का मतलब यही है, और सिर्फ हमारी लाइफ की डिक्शनरी में नहीं, अगर 200 साल पहले भी जाओ तो क्लाउड का मतलब बादल, राइट? Yes. इसको तो हम लोग अपने आईटी के साथ को रिलेट किए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, ये समझना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ भी नहीं है, ये एक बिजनेस का नेम है। क्या है? बिजनेस का नाम। अभी मैं आपको थोड़ा सा 20-25 मिनट लूंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में कई सालों से है, बट यूज हम लोग अभी कर रहे हैं। समझाता हूं। क्लाउड मीन्स बादल, कंप्यूटिंग मीन्स Compute. अगर आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के प्रोसेस करना स्टार्ट करते हो, डेटा इन आउट करना स्टार्ट करते हो, तो इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग के बहुत सारे मॉडल्स थे। सबसे पहला मॉडल था कंप्यूटिंग का डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। सेकंड मॉडल था आपका क्लाइंट कंप्यूटिंग। थर्ड मॉडल था आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग। फोर्थ आपका मॉडल था ग्रिड कंप्यूटिंग। और फिफ्थ आपका मॉडल था
क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आपके 5 मॉडल्स, जिसमें सबसे लेटेस्ट मॉडल आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये सारे मॉडल्स को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। एक एक करके समझते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग क्या होता है। अगर हम लोग बात करें आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तो उसको किस तरीके से यूज करते थे। जब आईटी इंडस्ट्री में कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तो बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर आता था, एक एक रूम में एक कंप्यूटर आता था। उस कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद जब आप उस कंप्यूटर पे प्रोसेस रन करना चाहते हो, लाइक कुछ भी काम करना चाहते हो, तो आपको उस कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते थे। कंप्यूटर के सामने आपको अवेलेबल होना पड़ता था। वहां उस टाइम पर ऐसा कोई फैसिलिटी या फीचर्स नहीं था कि मैं इस कंप्यूटर को रिमोट लेके किसी और लोकेशन से काम करूं, क्योंकि रिमोट था ही नहीं। तो इस कंप्यूटर पे जब आप प्रोसेस करते हो तो क्या बोलते हैं, इसको कंप्यूटिंग कर रहे हो आप। और कंप्यूटिंग की सर्विस लेने का जो वे है वो क्या है, चेयर में बैठ के लेना, डेस्क में बैठ के लेना। तो इसको डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के मॉडल पे रखा गया। कंप्यूटिंग क्या हुआ, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। बट डेस्कटॉप कंप्यूटिंग कुछ सालों तक चला और आज भी डेस्कटॉप कंप्यूटिंग चलता है, क्योंकि अगर आप लोग अपने अपने लैपटॉप के सामने बैठे हुए हो और आप काम कर रहे हो तो आप डेस्कटॉप, आप कंप्यूटिंग तो कर रहे हो, बट मॉडल कौन सा है, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग है। आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो। बट आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटिंग से चीजें नहीं होती हैं, मूव किया उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे। और क्लाइंट, यहां पर एक और टर्म्स आएगा, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में का ड्रॉबैक क्या था कि आप उसको रिमोट नहीं ले सकते हो। अगर आपका घर अगर इंडिया में है और इंडिया में किसी घर पे रखा हुआ है, उसमें ऐसे प्रोटोकॉल थे ही नहीं आपके पास, तो आप डेस्क में बैठ के यूज कर पाते। फिर बाद में क्या हुआ, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आया मार्केट में। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आने से क्या बेनिफिट्स हुआ, आपको रिमोट मिलना स्टार्ट हो। ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या क्या होता है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर आपका 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 ये है। इस कंप्यूटर में आपने कोई सर्विस कॉन्फ़िगर किया और ये बाकी के कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, इस कंप्यूटर से सर्विस ले रहे हैं। तो सर्विस देने वाले को हम लोग सर्वर बोलते हैं और सर्विस लेने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट। क्लाइंट। तो ये हमारा सर्वर हो गया, ये सर्विस ले रहे हैं तो इस क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया। और रिमोट प्रोटोकॉल भी इनेबल कर दिया तो क्लाइंट लोग क्या करते हैं, यह सर्वर क्या करता है, किसी का रिमोट भी ले सकता है। तो अब ये सर्वर डिफरेंट लोकेशन में भी हो तो भी रिमोट ले सकते हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जब कंप्यूटर को हम लोगों ने नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और नेक्स्ट लेवल पे हम लोगों ने इस तरीके से कंप्यूटर यूज करना स्टार्ट किया कि हम अब एक कंप्यूटर में बैठे हैं, हमारा एक कंप्यूटर दूसरे लोकेशन में, हम उसका रिमोट ले सकते हैं। तो इसको फिर नया मॉडल दे दिया गया, क्या बोला गया, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। जैसे आपने कभी फोन देखा है ना, फोन
आया, फिर नेक्स्ट मॉडल आया तो नए फीचर्स मिल गए, नेक्स्ट मॉडल आया तो नए फीचर्स मिल गए। आपने कार देखा ना, या कार में भी तो ये होता है, ये कार है इस मॉडल का है तो इसमें ये फीचर्स हैं, नेक्स्ट मॉडल में भी वो कार ही होता है, फीचर्स बढ़ जाते हैं, फीचर्स बढ़े तो उसका नाम अलग दे दिया जाता है। तो जब आपके मार्केट में कंप्यूटर आया था तो आपके पास सिर्फ ये सुविधा थी कि आप कंप्यूटर के सामने बैठ के ही यूज कर पाते थे, तो उसको डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल बोला गया। फिर बाद में अपग्रेड किया गया कि रिमोट फीचर्स आ गए, तो रिमोट में लेने लगा तो लोगों ने बोला क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। और आप देखें तो इंडस्ट्री में आज भी चलता है, ये बंद हो गया क्या? नहीं हुआ बंद। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग बंद हुआ क्या? नहीं हुआ, आज भी चल रहा है सर। आज भी अपनी आपकी कंपनी के अंदर सर्वर्स होगा, उस सर्वर को सारे क्लाइंट कनेक्ट हो रहे होंगे, तो डेफिनेटली उस क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल पे का हिस्सा है। क्लियर है? यस अब सर। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का, ओके गुड, थैंक यू। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के भी अपने ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का अपने ड्रॉबैक ये था कि ये सर्वर है और 4 क्लाइंट है। कर को मान लो क्लाइंट्स 4 और आ जाते हैं, तो 4 और क्लाइंट मान लो आ गए, सर्वर जो लगा हुआ था, अब जिस टाइम पे आपने सर्वर लगाया होगा तो उस सर्वर की भी तो कोई ना कोई कैपेसिटी होगी ना सर, दैट्स राइट। कि भाई वो कितने क्लाइंट को हैंडल कर पाएगा। आप क्लाइंट तो बढ़ाते जा रहे हो, सर्वर तो वही है। अब सारे सर्वर एक एक ही बार में आपके सारे क्लाइंट आपके एक ही बार में एक सर्वर पे आ जाएंगे तो क्या होगा? हैंग हो जाएगा, डोंट बॉटलनेक नो। होगा। यस। तो फिर कंपनी में सोल्यूशन क्या निकाला गया कि नंबर ऑफ सर्वर्स रखना स्टार्ट कर दिया। नंबर ऑफ सर्वर्स रखा गया, जो सर्विस इसके अंदर थी उस वही सर्विस इधर भी कॉन्फ़िगर किया गया। अब जब नंबर ऑफ सर्वर्स रखा गया तो फिर एक चैलेंजेस आया कि इतने सारे क्लाइंट को कौन से सर्वर का एड्रेस दे। तो फिर यहाँ पर एक सेंट्रलाइज सिंगल एंड पॉइंट सर्वर रखा गया, जिसको हम लोग टेक्निकल में लोड बैलेंसर बोलते हैं। सिंगल एंड पॉइंट सर्वर जो क्लाइंट से कनेक्ट होगा, और सारे क्लाइंट को कहा गया कि आप अपनी रिक्वेस्ट जो है उस सर्वर को डायरेक्ट मत देना, आप लोड बैलेंसर को दो। अभी सिंगल एंड पॉइंट सर्वर कोई कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर कोई लोड बैलेंसर डिवाइसेस भी हो सकता है, तो आजकल तो डिवाइसेस आते हैं। सारे क्लाइंट इसको देते हैं, और लोड बैलेंसर को हमने बताया कि आपके बैकएंड में 3 सर्वर है, आप जिस सर्वर पे लोड कम है उधर ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि कल को अगर आपके क्लाइंट्स बढ़ते भी हैं तो तो आपको सिर्फ बैकएंड में सर्वर रेडी करके यहाँ पे लगा देना होगा, ट्रैफिक ये भी हैंडल करना स्टार्ट कर देगा। load balancers playing major role actually. मेजर रोल। आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आपके क्लाइंट अगर बढ़ रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता था कि सर्वर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज कर देते हैं। सर्वर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज करते हो तो आपको डाउन टाइम लेना पड़ता है, जो बैंक वाले आज लेते हैं। इंडियन बैंक में तो यही होता है ना, कभी कभी देखो रात से 2 से 5 साइट बंद है। क्यों बंद है? अपग्रेड कर रहे हैं भाई। अगर वो लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करें, ये जो मैंने आपके सामने क्लस्टर कंप्यूटिंग का रखा है, तो उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। बैकएंड में 4 सर्वर है ना, 4 हैंडल कर लेंगे, डाउन करने की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि लोड हमारे पास बढ़ रहा है तो आप और सर्वर लगाओ। आपको अपने हार्डवेयर अपग्रेड करने हैं तो सारे सर्वर क्यों हटा के अपग्रेड कर रहे हो? एक एक करके अपग्रेड करो, दो दो करके अपग्रेड करो। पहले 2 सर्वर का हार्डवेयर अपग्रेड कर लो, फिर जब 2 अपग्रेड हो जाए तो ये लाइव हो जाएंगे, फिर इनका कर लेना। बट ऐसा उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी तक। अब तो शायद आई थिंक कर लिया है, क्योंकि अब तो मुझे 1-2 साल से साइट डाउन नहीं दिखी है। हो सकता है कि मैं 2 बजे कभी ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बट किसी न किसी लोगों से सुनने को तो मिल ही जाता है कि 2 बजे राइट डाउन था। शायद आप लोगों को भी मिलता हो। तो क्लस्टर किसको कहा जाता है? क्लस्टर का मतलब होता है जब आप ग्रुप में काम करते हो, राइट? जब एक ही काम को ग्रुप में किया जाता है तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लस्टर। टुकड़ी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सर्वर एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज अ क्लस्टर। तो कंप्यूटर को यूज करने का तरीका चेंज हुआ, तो उसको मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे गए तो उसको बोला गया क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्या बोला गया?
Cluster computing. I mean, इस तरीके से अब आप मुझे बताएं, क्या आपकी इंडस्ट्री में नहीं चल रहा होगा? बिल्कुल चल रहा है। सर क्लस्टर में एक ही तरह के सर्विस रख सकते हैं या डिफरेंट टाइप के भी सर्विस रख सकते हैं एक क्लस्टर में? एक ही टाइप के भी रख सकते हो, डिफरेंट टाइप के भी रख सकते हो, बट डिफरेंट टाइप के आप रखोगे नहीं। ठीक है। Yes. और अगर आप डिफरेंट टाइप के रखना भी चाहते हो तो आप रख लो। फिर वहां पे फिर आपको लोड बैलेंसर में सेटिंग उस लेवल पे करनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात हो जाती है, जो आगे बात करेंगे। बट अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्लस्टर में हम एक ही टाइप की सर्विस रख सकते हैं या डिफरेंट टाइप की रख सकते हो, तो डिफरेंट टाइप की भी रख सकते हो, एक ही टाइप की भी रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिनेरियो क्या है। समझ आ रही बात है? यस। बट अगर आपने बोला डिफरेंट टाइप की रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप डिफरेंट टाइप के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्लस्टर कंप्यूटिंग में भी एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? कि नंबर ऑफ सर्वर जो है वो एक ही लोकेशन में रखा हुआ है। कल को अगर आपका लोकेशन में कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है तो सारा डाउन हो जाएगा। क्या होगा? सारा डाउन हो जाएगा। तब कंपनी ने क्या किया, ये सेटअप मान लो इंडिया में किया है, तो सेम सेटअप उन्होंने लंदन में जाके किया, सेम सेटअप उन्होंने यूएस में जाके किया, और आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया। और उन्होंने बोला कि एक्टिव हमारा इंडिया वाला रहेगा, पैसिव हमारे ये लंदन और अमेरिका के रहेंगे। और उन्होंने उन्होंने बोला कि लंदन के यूजर के लिए एक्टिव ये रहेगा, पैसिव इंडिया और यूएस हो जाएगा। अमेरिका वाले को बोला कि अमेरिका वाले पैसिव एक्टिव अमेरिका वाला डेटा सेंटर रहेगा, और इंडिया और लंदन वाला उनके लिए पैसिव हो जाएगा। और सारे को आपस में सिंक कर दिया। तो आप देखा जाए तो ये काइंड ऑफ ग्रिड नेटवर्क बन गया है। तो अब अगर एक लोकेशन में कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है, तो बैकएंड में दो दो पैसिव पड़े हुए हैं। तो कंप्यूटर को यूज करने का और एक तरीका अपग्रेड हो गया, तो इसको कहा गया ग्रिड कंप्यूटिंग। और ग्रिड कंप्यूटिंग जब आपका यूज होता है, तो आपको जीरो डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम। अब तो किसी भी हालत में डाउन टाइम नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है, तो बैकएंड में दो पैसिव आपने रखा है। इंडिया वालों की ट्रैफिक इधर रीडायरेक्ट हो जाएगी, थोड़ा स्लो होगी बट रीडायरेक्ट हो जाएगी, एटलीस्ट डाउन टाइम तो नहीं मिल रहा। ये 4 पॉइंट में कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो, फिर पांचवा लेटेस्ट वाला क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं सर। ठीक है। सर thank you. एक क्वेश्चन था, EC2 को हम एज ए लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल उसको कर सकते कॉन्फ़िगर हैं। कर सकते हाँ हाँ, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आपने कभी सुना है कि एनजिनिक्स लोड बैलेंसर लोग यूज कर रहे हैं, अच्छे प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, अपाचे लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं? सब क्या है, एक इंस्टेंस के ऊपर ही तो कॉन्फ़िगर कर रहे हो। आप में से सुना होगा, कोई तो सुना होगा। जी सर। नहीं सुना? सुना है सर। हैं? यस चलो, यस सर, सुना है। उज्जवल सुना है ना? हाँ सर, सुना है सर। एक बार इनको डेफिनेशन एक्सप्लेन दे दो अच्छे से। ये लोड बैलेंसर का सर। हाँ, लोड बैलेंसर, इनका कहना है कि क्या हम कोई वीएम पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लोड बैलेंसर? हाँ कर सकते हैं। यस यस। सो बेसिकली बेसिकली अगर हमारे पास सर्वर है और हमारे पास कोई वीएम है, तो वीएम को हम लोड बैलेंसर भी बना सकते हैं। जस्ट इंस्टॉल द nginx सर्विस एंड मेक इट लोड बैलेंसर। और हम HAProxy भी यूज कर सकते हैं उसी वीएम को। बट उसमें मुझे माइक्रो सर्विसेज डालना पड़ेगा जैसे रॉबिन ये सब जो होता है, या सॉरी सॉरी, क्या? उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा माइक्रो सर्विस डालना पड़ेगा जैसे रॉबिन ये सब जो होता है, जिससे नहीं, जैसे उसमें VM। उसमें जैसे,
हाँ, मैं भी बता रहा हूँ, जब आप कोई सर्विस डालोगे तब उसका साइड में ऑप्शन आता है, आप कौन सी सर्विस सेट करना चाहते हो, एक्टिव एक्टिव राउंड रोबिन। तो वो सर्विस जब सेट करो, मतलब मतलब उसी सर्विस के ऊपर वो जब फीचर्स जब करोगे, सपोज राउंड रोबिन किया और एक्टिव एक्टिव किया और एक्टिव पैसिव किया, तो उसका हिसाब से वो काम करेगा लोड बैलेंसर उसी टाइम। ओके। अब देखो क्या होता है थैंक यू। कि वीएम के ऊपर लोड बैलेंसर इसलिए नहीं बनाते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि क्या होता है ना कि वीएम के ऊपर अगर आप लोड बैलेंसर बनाते हो तो वीएम की कैपेसिटी होती है ना सर। भाई आप किसी मशीन के ऊपर बनाते हो, मतलब आपने हार्डवेयर खरीदा, ठीक है, मान लो आपने 32 GB का हार्डवेयर खरीदा, उस पर आपने अपना लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर दिया, तो क्लाइंट के सारे ट्रैफिक पहले उसके पास आएंगे। तो कल को ऐसा हो सकता है कि एकदम एकदम से सारे ट्रैफिक आ जाए तो वो भी हैंग हो जाए। ठीक है। तो क्या हुआ, नेटवर्क की कंपनी ने डिवाइसेस बनाना, बड़े बड़े डिवाइसेस बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया लोड बैलेंसर के। जैसे या- सिस्को वगैरह। हाँ, अब जैसे क्लाउड में अगर आप आ जाते हो, तो क्लाउड में क्या होता है कि वो आपको ऐसे बैकएंड में सेटिंग करके देते हैं कि लोड बैलेंसर में जितना भी लोड आप ऐड कर लो, वो ऑटोमेटिक उसका बैकएंड में उनकी टीम मैनेज कर रही है, वो स्केल अप होता जाता है। हम्म, ठीक है। लेक आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं? नहीं नहीं, थैंक यू। थैंक यू। अब आते हैं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, देखो, आपके आईटी इंडस्ट्री में डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ये सब पहले से यूज हो रहा। और अगर मैं देखूं तो आपकी कंपनी भी आज भी यूज कर रही है, टीसीएस यूज कर रही है, इन्फोसिस यूज कर रही है, विप्रो, ऐसे सब यूज कर रहे थे। अगर मैं बात करूं कि टेक्निकल क्लाउड नॉलेज को अगर यूएस के किसी कंपनी से प्रोजेक्ट मिला और वो कंपनी भी ऐसा ही सेटअप लगा के रखी, मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं वो लोग। अब क्या हुआ, अब अगर हम थोड़ा सा क्लाउड का मतलब देखें, तो क्लाउड का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है, आप अपने घर में बैठे हो, आप अपने लैपटॉप के अंदर से कंप्यूटिंग की सर्विस ले रहे हो, तो दिस इज द डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर से बैठकर किसी और कंप्यूटर का कंप्यूटिंग की सर्विस ले रहे हो, नहीं सर। भाई यहां से बैठ के मैं अपने लैपटॉप की कंप्यूटिंग की सर्विस यूज नहीं कर रहा, मैं इसका यूज करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल रिमोट लेके कर सकते हो ना। तो हाँ जब हाँ। आपने इसका रिमोट लिया, तो आप यहां से बैठ के कंप्यूटिंग की सर्विस इसका यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इसका यूज कर रहे राइट। हो। तो जब आप इसका यूज करते हो तो आप कहां से आते हो? इंटरनेट से। इंटरनेट से आप आते हो। और ये जो डायग्राम है, ये बादल है, क्या है ये? बादल, हाँ। क्लाउड है। यही है क्लाउड, इसी को बोलते हैं ना क्लाउड। यस। तो इसको कहा गया कि बंदा कंप्यूटिंग की सर्विस क्लाउड के थ्रू ले रहा है। किसके थ्रू? क्लाउड के थ्रू। क्लाउड के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू। और आज के टाइम पे इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो ये बंदा कहीं पे भी मूव कर जाए, लंदन में, अमेरिका में, एयरपोर्ट में, कहीं पे भी, वॉशरूम में, बाथरूम में, अपने बेडरूम में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी चला जाए, वो बादल के थ्रू आ सकता है, आ सकता है ना। यस। तो क्लाउड ये कंप्यूटिंग। बादल के थ्रू कंप्यूटिंग की सर्विस दे रहा है। किसके थ्रू? बादल के थ्रू। बादल के थ्रू। तो इसको बोला गया क्लाउड कंप्यूटिंग। पता है?
अब एंड यूजर को नहीं पता कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। हाँ, एंड यूजर को नहीं। तो अगर मैं देखूं और मैं आपसे पूछूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या आप अभी अभी से यूज कर रहे हो? अब आपको समझ में आ गया होगा, सर हम 50 साल पहले भी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे थे। जब से रिमोट आया तब से हम तो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे हैं। राइट। तब से हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या करूं? अगर मैं अपने क्लाइंट को क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत पहले से देता हुआ आ रहा हूं, बहुत पहले से देता आ रहा हूं। अगर मैं बात करूं, यहां पर एक कंपनी है, मान लो एचसीएल, ठीक है। उसने अपने क्लाइंट्स के लिए पूरा सेटअप लगाया, डेटा सेंटर सब कुछ लगा दिया। ये उसका क्लाइंट है, और उसको बोला कि बीच में इंटरनेट आया और बोला कि आप एक काम करो, आपका सेटअप हमने लगा दिया है पूरा इंफ्रा, आप यहाँ से आओ और अपना एक्सेस करो, जो अपग्रेड करना है, पैचिंग वैचिंग करो, अपना लेके चलो जाओ। और अगर एससीएल इससे बोले कि मैं तेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग की दे रहा हूँ, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। अगर एससीएल यहाँ पर क्या करें? अगर एचसीएल यहाँ पर पूरा फिजिकल इंफ्रा लगाए, ठीक है, ये फिजिकल इंफ्रा लगाई, इस फिजिकल इंफ्रा के ऊपर वीएमवेयर या फिर इन्होंने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, साइड में स्टोरेज लगाए, अपनी एक वेबसाइट बनाई, अपनी एक वेबसाइट तैयार कर दी उन्होंने, https://scl-cloud.com, www.scl-cloud.com, और अपने क्लाइंट को बोले कि इस वेबसाइट पे आप जाओ, यहाँ पे साइन अप करो, अकाउंट बनाओ, आपको एक डैशबोर्ड आएगा, और डैशबोर्ड जब आएगा तो वहां पे आपको सारी सर्विसेज दिखाई देंगी, वीएम की, स्टोरेज की। आपको वीएम चाहिए तो क्लिक करो, फट से आपको कॉन्फ़िगरेशन का वीएम मिल जाएगा, आप इसमें अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लें। आपको स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज में जाओ, फट से स्टोरेज मिल जाएगा। आपको लोड बैलेंसर चाहिए, उन्होंने लोड बैलेंसर का भी यहाँ पे सेटअप लगा रखा है, आपको लोड बैलेंसर मिल जाएगा। ऐसा कर दिया है। तो आप क्रिएट यहाँ पे वर्चुअली कर रहे हो, बट एंड ऑफ फिजिकल हो रहा है। फिजिकल कहाँ हो रहा है? एचसीएल की बिल्डिंग के अंदर। एचसीएल ने ऐसी सेटिंग किया है। तो एचसीएल भी एक क्लाउड प्रोवाइडर बन गया जैसे एडब्ल्यूएस है। लेकिन एचसीएल क्लाउड प्रोवाइडर कैसा है? मान लो यहाँ पर एक कस्टमर आया, अगर 100 कस्टमर एक बार में आ जाए तो एचसीएल को इंफ्रा बड़ा करना पड़ेगा। इंफ्रा बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए। कल को 100 कस्टमर आपके नोएडा से आ रहे हैं, अब वो 100 कस्टमर जो है वो दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, तो दूसरी कंट्री में भी सेटअप लगाना पड़ेगा। अब एचसीएल, ये जो कस्टमर है ये बोलते हैं कि आप 2-4 सर्विस दे रहे हो, हमें सारी सर्विस चाहिए एक कंपनी में, लाइक ऑटो स्केलिंग चाहिए, डीएनएस चाहिए, लैम्डा चाहिए, सारी सर्विस चाहिए। क्या एचसीएल सारी सर्विस दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा, लेकिन राइट। कब? जब एचसीएल को पहले फिजिकल इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा लगाना पड़ेगा जिससे वो सर्विस दे पाए। उसके लिए पैसा चाहिए, कॉस्ट चाहिए, पूरे वर्ल्ड में सेटअप लगाना पड़ेगा, पैसा चाहिए, कॉस्ट चाहिए, लेटेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, हाई नेटवर्क स्पीड रखनी पड़ेगी, पैसा चाहिए, कॉस्ट चाहिए। क्या एचसीएल इतना अफोर्ड कर सकता है? अगर कर सकता है तो एचसीएल भी एक क्लाउड प्रोवाइडर बन जाएगा, आप भी एक क्लाउड प्रोवाइडर बन जाओ। राइट? तो एचसीएल, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब क्या करते हैं? ये प्रोजेक्ट, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस अपने क्लाइंट्स को देते तो हैं, बट ऑर्डर आने पे, प्रोजेक्ट आने पे लगाते हैं, पहले से लगा के नहीं। बट ये जो एडब्ल्यूएस वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट एजोर वाले, गूगल क्लाउड वाले हैं, ये पहले से पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए, ये पहले से पूरे वर्ल्ड में ऐसा सेटअप लगा के रखे। वो ये नहीं देखते कि हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम लगाएंगे, नहीं, उन्होंने पहले से पूरे वर्ल्ड में अपना फिजिकल डेटा सेंटर सेटअप लगा करें। रखा है, अपनी वेबसाइट बना रखी है, और अपना मार्केटिंग करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आओ, वर्चुअल इंफ्रा लगा के जाओ। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आने पे करेंगे, पूरे पहले से पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी मार्केटिंग की, लोगों को पसंद आया, आया ये तो अच्छा है। समझ आई मेरी बात यहाँ पे?
यहाँ पर इंडिविजुअल भी आएगा, क्या यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल बंदा भी अपना वो बनाएगा, इंडिविजुअल वर्चुअल भी लगा प्राइवेट सकते नेटवर्क। हैं, हाँ। तो क्या हुआ, ये जो ये जो लास्ट वाला क्लाउड कंप्यूटिंग था, इन्होंने इसको प्रमोट कर दिया। इन्होंने बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग को हम प्रमोट कर दें। एडब्ल्यूएस वाले ने बोला कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देते हैं। समझ आई बात है आप? यस। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्लाउड, दिस इज द नेम ऑफ द बिजनेस। भाई कोई नया टर्म्स नहीं, बहुत पहले से ही एचसीएल भी दे रहा है, विप्रो भी दे रहा है, टीसीएस भी दे रहा है, इन्फोसिस भी दे रहा है। बट ये लोग कब दे रहे हैं? ऑर्डर आने पे, प्रोजेक्ट आया तब उनको लगा के दिया। एडब्ल्यूएस वाला क्या करता, पहले से पैसा लगा के रखा, पैसा था लगा दिया उसने पूरे बिल्डिंग। समझ आई? यस। रेडी टू मूव, जस्ट काइंड ऑफ फ्लैट का सिस्टम। आप पहले घर चाहिए था, आज भी लोगों को घर चाहिए। पहले घर के लिए आप क्या करते थे? बिल्ड अपना जमीन लिया, बिल्डिंग बनवाया। आज क्या होता है? हर एक लोगों की डिमांड के हिसाब से फ्लैट बने। आप बोलो आपको कौन सा बीएचके चाहिए, 3, 2, 1, 4, 8, पेंट हाउस सब मिलता है, बंगलो सब मिलेगा, सब रेडी टू मूव। या एक आर्किटेक्ट, तो जिस आर्किटेक्ट के पास, बिल्डर्स के पास बहुत पैसा है, उसने लोगों की डिमांड को समझा और डिमांड के हिसाब से फ्लैट्स बना दिए। ये एक पूरा का पूरा बिल्डिंग है, उन्होंने पूरा पूरा एक लैंड एरिया लिया, 10 एकड़ का लैंड एरिया लिया उन्होंने, लोगों की डिमांड को समझा। उन्होंने बोला ये एक टावर है 2 BHK का, ये एक टावर है 3 BHK का, ये एक टावर है 4 BHK का, ये एक टावर है 5 BHK का, ये एक टावर है पेंट हाउस का। ये रहा आपका लॉबी एरिया, ये रहा गार्डन एरिया, ये रहा पार्क एरिया, ये रहा शॉपिंग मॉल, ये रहा थिएटर, सब अंदर कर दिया। उनको पता था लोगों की डिमांड को। अब कस्टमर आएंगे, अपना फ्लैट देखेंगे, फट से बुक करके ले रहना स्टार्ट कर। उन्होंने नहीं देखा कि ऑर्डर आएगा तो करेंगे, पहले से लगा दिया। तो जस्ट वही इन्होंने, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, पहले से इन्वेस्ट, क्योंकि उनको पता है कि लोगों की सोच क्या है, लोगों को टेस्ट क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए आज के टाइम। तो अगर आप सर्वे करें तो आज, पहले पहले के अकॉर्डिंग देखें तो 100% लोग अपने होम के लिए जमीन बाय करते थे, देन किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते थे और फिर लगवाते थे। बट आज आप देखें तो अगर मैं बोलूँ 90%, सिर्फ 10% लोग बच गए हैं जो अपना जमीन खरीदते हैं और सब कुछ करते हैं। 90% फ्लैट पे आ चुके हैं। अब कोई बोलेगा कि किसी को अपना बंगलो में चाहिए, तो ये बिल्डर्स सोसाइटी के अंदर अगर 10 टावर फ्लैट्स के बना रहे हैं, तो 50 बंगलो भी साइड में बना के रखते हैं कि किसी का अगर बंगलो का टेस्ट है तो या बंगलो को लो, आप कोठी को लो। समझ आ रही बात है आपको? हाँ जी सर, डाउट है किसी को? I no sir, it's clear. क्लियर है ना? चलो Yes. हम लोग ना 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? आप लोग पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, देन कंटिन्यू करते हैं। Okay.
हेलो। 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 ठीक यस है। सर। हेलो। चलो, आ रही है आवाज? जी जी हाँ। चलो, अब आ रही है सर। आ रही ना? ठीक है। तो अब समझ में आ गई इतनी पॉइंट जो मैंने अभी तक आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। जी सर। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के क्लाउड डिप्लॉय करने के कितने मॉडल्स हैं? एक मॉडल्स आपका है प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। एक आपका है पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट। हाइब्रिड भी है क्या? एक आपका है जो, जो आपका पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको हम लोग वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं। और एक आपका है कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। और फोर्थ आपका है हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ये कुछ आपकी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है जो आपको समझना है। तो फिर आपको वीपीसी पॉइंट में कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। देखो, प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट क्या होता है? अगर आपने खुद की बिल्डिंग में सेटअप लगाया है तो ये हो गया आपका प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ठीक है। अगर मैंने खुद की बिल्डिंग में सब कुछ इंफ्रा लगाया है तो ये हो गया है प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। मतलब क्लाउड पहले भी था। समझ आ रही बात यहाँ पे? क्लाउड आपका क्या था? पहले भी था। पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? जिसको मैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट बोलता हूँ। पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि आपने खुद की बिल्डिंग में नहीं किया, आप एक पब्लिक प्लेस पे गए हो। क्या आपने क्या किया सर? एक पब्लिक प्लेस पे आप गए हो जहां पर आपके अलावा और भी लोग हैं। तो मान लो AWS का ये पब्लिक प्लेस है। अब पब्लिक प्लेस में जाके आप अपना खुद का डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। ये आपने जा गए, आपने बाउंड्री खींची। इस बाउंड्री को ही वीपीसी बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इस बाउंड्री के अंदर आपने अपना सेटअप लगाया। अब इस बाउंड्री के अंदर कोई और नहीं आ सकता आपके पास। तो ये भी एक डिप्लॉयमेंट है, ये भी एक डिप्लॉयमेंट है। इसको भी लोग रिमोट एक्सेस करेंगे। रिमोट एक्सेस करेंगे तो ये भी एक क्लाउड है। बट वो लोग इसको पब्लिक क्लाउड बोलते हैं क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में लगा हुआ है। बट सिर्फ उसको पब्लिक क्लाउड नहीं बोलना है, साथ में वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलना है। क्योंकि पब्लिक प्लेस में हो बट
क्लाउड आपने वर्चुअली बना रखा है। क्या बना रखा है? वर्चुअली प्राइवेट है। ये फिजिकल प्राइवेट था, ये वर्चुअल प्राइवेट, और इसके अंदर आपने अपने डिप्लॉयमेंट किया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। समझ आ गई? नहीं सर, थोड़ा explain करें। क्या? Explain आवाज करें, नहीं समझ आवाज में आया। आवाज घूम रही है आपकी। करें, नहीं समझ में आया, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर। कौन से पॉइंट को समझ में नहीं आया, और किसको समझ में नहीं आया? अगर किसी को समझ में आया तो आप लोग भी बोलो हाँ समझ आया है। अगर मैंने बोला कि किसको समझ में नहीं आया तो शांत नहीं बैठना है, बोलो हाँ समझ में आया। सर आई एम किस क्लियर। अच्छा, आपको समझ में आया। और लेक क्लियर आपको सर। लेक आपको समझ में आया? Yeah, I got it, sir. और उज्जवल आपको समझ आया? यस यस सर। पंकज आपको समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। तो आप चार में से कोई एक बंदा अक्षय को समझाए क्या समझ में आया। कोई भी एक अच्छा, आपको वर्चुअल प्राइवेट ये समझ में नहीं आया? नहीं, क्वेश्चन मैंने रेज नहीं करा था, बट कोई समझाना चाहता है तो आई एम, मतलब इट्स गुड। आई गेस क्वेश्चन मोनिश ने रेज करा है, राइट? मोनिश रिसेंटली ज्वाइंट। जी हमने किया था। हाँ। कोई भी एक एक्सप्लेन कर दे जो मैंने पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट बताया, प्राइवेट क्लाउड, इस चीज को एक्सप्लेन कर दे जो रिपीट हो जाए। ओके, तो पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट होता है क्या? जो जैसे हमने एक क्लाउड बना, एक क्लाउड प्रोवाइड करता है जैसे AWS। उसके अंदर जाकर हम खुद का अपना एक VPC, खुद का अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग सब कुछ खुद से डिसाइड करते हैं। बाय डिफॉल्ट वो भी एक प्रोवाइड करते हैं फॉर एवरी रीजन। बट वहाँ पे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। बट हमेशा अच्छा प्रैक्टिस होता है क्या, खुद से अपना एक VPC बनाए वहाँ पे, और वहाँ पे अपना सारा सर्विसेज अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरह से वहाँ पे सेटअप करें। और ये एक वर्चुअली होता है, जैसे कि आपने एक VPC बनाया, तो एक क्लाउड के अंदर आपने अपना एक बाउंड्री खींच लिया है, उसी के अंदर आप सारा नेटवर्क आप सेट करोगे। एम आई करेक्ट सर? इनका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग नहीं है करेक्ट। और कौन समझाएगा? जो आपने अभी समझाया तो बहुत अंदर पे अब चले गए, अभी वहां तक तो हम पहुंचे नहीं। इनका कॉन्सेप्ट यही समझना है केवल कि पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब। नेक्स्ट कोई समझाएगा? उज्जवल, आपको समझ में आया, आप समझाओ। इसका क्वेश्चन, मतलब पब्लिक क्लाउड जो है उसमें कोई आ सकता है, मतलब पब्लिक क्लाउड में कोई एक्सेस कर सकता है ना। सपोज हमारे पास मिलियन मिलियन कस्टमर है, तो दे आर वेलकम टू एक्सेस द पब्लिक क्लाउड। बट चीज ऐसे है, पब्लिक क्लाउड का अंदर अगर हमको खुद का कुछ सेटअप चाहिए, खुद का कुछ नेटवर्क चाहिए, तो इनके लिए हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। और कोई समझाएगा? मान लीजिए मेरा खुद का नेटवर्क चाहिए। और कोई? पब्लिक नेटवर्क में आप अपना आई वर्चुअल थिंक नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। लेक बोलो, लेक को बोलने दो। पब्लिक नेटवर्क में कोई भी अब जैसा सर्वर्स वगैरह है, उसके अंदर जो है आप अपना अ, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेटअप कर सकते हो। मोनिश आप बताओ। सर मेरा तो क्वेश्चन ही था कि हमें समझ में नहीं आया। प्राइवेट क्लाउड मतलब जो हम खुद से सारा सेटअप लगाते हैं वो प्राइवेट क्लाउड कहलाता है, और पब्लिक जैसे प्रोवाइड कराती है AWS, अजूर है, अलीबाबा है, गूगल क्लाउड है, वो पब्लिक क्लाउड क्लाउड हो जाता है मेरे समझ से यहाँ तक। चलो मैं बताता हूँ। हमारे पुराने डायग्राम के अकॉर्डिंग
यहाँ पे जो हम लोग थे, यहाँ पर हम सबको तो इतना तो समझ में आ गया था ना कि जो क्लाउड है वो बहुत पहले से था। ठीक है। और हर एक कंपनी अपने अपने क्लाइंट को क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस दे रही है। ठीक है। बट पहले से लगा के नहीं। यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि क्लाउड को डिप्लॉयमेंट करने का मतलब, किसी भी लोगों को अगर आप क्लाउड की फैसिलिटी देना चाहते हो, चाहे वह SQL हो, प्रोटीन, कुछ भी हो, क्लाउड को डिप्लॉयमेंट करने के मेथड चार हो। एक होता है प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब हुआ, आपके पास आपके क्लाइंट की साइड से आपको प्रोजेक्ट आया, वो चाहता था कि आप उसके लिए इंफ्रा लगाओ और वो रिमोट में काम करे। तो आपने इंफ्रा यहाँ पे लगाए। अब इंफ्रा लगाने के लिए आपने जो भी हाइपरवाइजर XYZ जो भी यूज किया, आपने इंफ्रा रेडी कर दिया और आप अपने अपने क्लाइंट को बोलते हो कि हमने सब कुछ रेडी कर दिया है, आप एक्सेस कर किसी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करो और अपना डिप्लॉयमेंट वगैरह कर लो। तो किसके थ्रू आ रहा है? वो इंटरनेट के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आ रहा है। तो जब इंटरनेट के थ्रू आ रहा है तो ये क्या है? क्लाउड है। क्या है सर? क्लाउड ही है ना। क्लाउड है। लेकिन जब ये क्लाउड तो है, लेकिन इसका डिप्लॉयमेंट मेथड क्या है? डिप्लॉयमेंट मेथड इसका प्राइवेट। प्राइवेट है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर है, सारा सेटअप प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर है। ठीक है। उस बिल्डिंग का फिजिकल एक्सेस, डोर डोर का एक्सेस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। कोई और तीसरा आदमी उस बिल्डिंग को जानता ही नहीं। तो ये डिप्लॉयमेंट क्या हुआ? प्राइवेट। ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट तो है बट प्राइवेट क्लाउड है। क्या है? प्राइवेट क्लाउड। अगला डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या आता है? पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब होता है कि आप अपनी बिल्डिंग के अंदर डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे हो, आप किसी और बिल्डिंग के अंदर कर रहे हो जिस बिल्डिंग का डोर एक्सेस उसके पास है। तो आपने AWS की बिल्डिंग के अंदर जाके किया। तो जब आप AWS की बिल्डिंग के अंदर जाके डिप्लॉयमेंट करते हो, तो उन्होंने AWS वालों ने सब कुछ अपना वर्चुअल दे रखा है। तो AWS की बिल्डिंग के अंदर जाते हो, आप वर्चुअली डिप्लॉयमेंट करते हो, आप वर्चुअली बिल्डिंग बनाते हो। ये बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग है, पता है, ये बाउंड्री है पूरा। जैसे आप अपना फिजिकल डेटा सेंटर बनाने के लिए घर बनाओगे ना, पूरा बिल्डिंग बनाओगे, तो ये वर्चुअल बिल्डिंग है पूरी। ये वर्चुअल बिल्डिंग के अंदर आप अपना डिप्लॉयमेंट करते हो। तो भाई ये भी डिप्लॉयमेंट है, ये भी प्राइवेट हुआ। आप वर्चुअल बिल्डिंग आपने बनाई तो आप प्राइवेट हो गए ना सर। आप मोनिस, आपका आवाज में पता नहीं क्या दिक्कत है, आप बोल भी रहे हो, बहुत घरघराहट आ रही है। आई थिंक अगर आपने हेडफोन लगाया है तो हेडफोन निकाल दो, और अगर हेडफोन नहीं लगाया तो एक बार हेडफोन लगा के टेस्ट कर लो। ठीक है सर, हेडफोन लगाया हुआ था। समझ आई बात यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था? कि आपने किसी पब्लिक प्लेस पे गए, वहां पे आपने एक बिल्डिंग बनाई, बट वो बिल्डिंग फिजिकली नहीं होती, वो वर्चुअली होती है, और आपने डिप्लॉयमेंट भी किया। तो इसको कहा गया वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट, कई लोग इसको पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट बोलते हैं क्योंकि वो पब्लिक प्लेस पे है। पब्लिक प्लेस पे आपकी वर्चुअल बिल्डिंग बनी है। समझ आई? या ओके। तो ये जो है यस सर। क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, क्या बोल रहे सर मुझे एक टर्म के गुड इवनिंग सर। क्या बोल रहे हो? सर पंकज बोल रहा हूँ। मुझे एक टर्म के बारे में समझना है, जैसे डिप्लॉयमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो हम लोग कुछ प्रोजेक्ट बनाए उसको क्लाउड पे डाले, वही होता है या यहाँ पे कुछ और सर मीनिंग है सर? डिप्लॉयमेंट, आप डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज को सेटअप करना, वो डिप्लॉयमेंट होता डिप्लॉय है। करना। जरूरी थोड़ी कि मैं कोई एप्लीकेशन ही डिप्लॉयमेंट करने जा रहा हूँ, मैं कोई घर भी बना रहा हूँ तो वो भी डिप्लॉयमेंट हो गया ना। यस सर। हाँ तो सर, अब डिप्लॉयमेंट अगर वर्ड मैंने को किसी अब पॉइंट, डिप्लॉयमेंट वर्ड को तो हम लोग अपने अपने यूज केस के हिसाब से को रिलेट करते हैं। भाई मुझे डेटा सेंटर भी बनाना है, उसको भी मैं डिप्लॉयमेंट बोल रहा हूँ। मैं डिप्लॉय करने जा रहा हूँ डेटा सेंटर को, मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, मेरे सर्वर पे एक एप्लीकेशन डालना है, वो डिप्लॉय, कुछ भी आप तो एक वर्ड है सर वो।
अब इंस्टॉल क्या होता है? अब देखो, इंस्टॉल अनइंस्टॉल क्या है, असेंबल डीअसेंबल क्या है, एक वर्ड है। अब वो वर्ड सब जगह फिट होता है। मैंने बोला यार मेरे पास ना अपना लैपटॉप है, उसको असेंबल करने जा रहा हूँ, डिसेंबल करने जा रहा हूँ। मैंने बोला मेरा डेटा सेंटर, उसका असेंबल डिसेंबल करने जा रहा हूँ। मैंने बोला यार मेरे घर पे ना एक वीडियो गेम है, उसका असेंबल डिसेंबल करने जा, तो एक वर्ड है सर। ये डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज आप नया सेटअप करने जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट। उसको आप अपने को रिलेट कर रहे हो, बात कर रहे हो। संजय सर, ओके, एक क्वेश्चन था मेरा। राइट। जब हम कह रहे हैं कि ये मेरा वीपीसी है और इसकी मैंने बाउंड्रीज डिफाइन कर दी है, तो यहाँ पे बाउंड्रीज डिफाइन करने का मतलब मैंने अपना खुद का नेटवर्क सेटअप करा है, सर्टेन सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं एलोकेट नहीं हो नहीं गए। नहीं 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 नहीं। वीपीसी का मतलब होता है बाउंड्री सेटअप करना, देन नेटवर्क बाद में सेटअप होता है। हाँ, तो बाउंड्रीज क्या है? जब हम ये कह रहे हैं कि ये एक पब्लिक क्लाउड है, आपने एक वीपीसी क्रिएट करा, एक मैंने वीपीसी क्रिएट करा, हम लोगों की बाउंड्रीज जो है डिफाइन हो गई, तो वो अलग वो अलग। बाउंड्रीज क्या है? वो बाउंड्रीज है। हाँ, राइट। मतलब कैसे हम लोग इंश्योर, कैसे एडब्ल्यूएस इंश्योर कर रहा होगा कि ठीक है, दो वीपीसीज जो क्रिएट हुए हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे? उनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, आपको फिर भी प्रैक्टिकल करके देखना है तो आप दो दोस्त ले लो, उसको बोलो तू अपना वीपीसी बना, मैं अपना वीपीसी बनाता हूँ, फिर हाँ, देखना अपनी वीपीसी के अंदर जो आप सर्वर बनाओगे, वो अपनी वीपीसी के अंदर अगर सर्वर बनाएगा, सेम नेटवर्क पे रखते भी हो तब भी पिंग नहीं करेगा वो। हाँ, मे बी जब हम वीपीसी क्रिएट करेंगे तभी और क्लियर होगा, राइट? मैं आपको स्टेटमेंट बोल दिया, नहीं पिंग करेगा वो, मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूँ, करके हाँ, दिखा दूँ। एग्री एग्री। तुम श्योर हो गए? सेम वैसे ही मैं आपको वो देखो कर। आप मतलब कहाँ दोनों रहते अलग अलग आइडेंटिटी है। हो? एक मिनट, आप अक्षय, आप रहते कहाँ हो? शहर का नाम बताओ। मैं बेंगलोर में। आप बैंगलोर में रहते हो, राइट? अब मान लो ये बैंगलोर है, ठीक है। अब बैंगलोर की लैंड एक ही होगी, एक ही होगी ना। राइट। यस। अब बैंगलोर में अक्षय अपने घर के अंदर कैसे रह रहा है? क्या वो एक बेड डाल दिया और रह रहा है? नहीं। अक्षय क्या करता है, अपने बेड, अपने घर को पहले बनाया है, तो ये बाउंड्री खींची है और इसके अंदर अक्षय का ये बेड है, यहाँ सो रहा है। अब अक्षय का दोस्त भी जस्ट अक्षय घर के बाजू में अपनी बाउंड्री खींचा है और उसने अपने घर के अंदर बेड रख के सो रहा है। अक्षय का घर भी वैसे ही है, इसका घर भी वैसे ही है, फिजिकल सब कुछ वही है, बट अंदर का स्ट्रक्चर भी सही है। क्या है भाई? क्या है? ये बाउंड्री है सर। प्राइवेट। ये प्राइवेट बाउंड्री है। है। अब ये बाउंड्री आप एक लैंड में खींच रहे हो। हम्म। राइट। समझ आ रही बात है आपको? तो इसको को रिलेट करो। ये बाउंड्री है एडब्ल्यूएस की, ये एडब्ल्यूएस का लैंड है, एडब्ल्यूएस दे रहा है आपको लैंड। उस हम्म। लैंड में आप इसके अंदर आते आपका हो, प्राइवेट अपनी बाउंड्री खींचते हो और उसके अंदर अपना सर्वर बनाते हो, दूसरा अपना, वीपीसी बना तीसरा अपना। और आपको लगता है कि अक्षय का दोस्त है, अक्षय के घर में घुस जाए बिना अक्षय के अप्रूवल के? रहे। नो। क्या कोई और घुस जाए? सब लोग एक ही लैंड में, नो। सब लोग एक ही लैंड में, राइट। बट घुस नहीं सकते। अक्षय ने बहुत सारी अपने डोर सिक्योरिटी लगा रखी है, अपने डोर के मेन गेट में करंट लगा रखा है, कैमरा लगा रखा है, अलार्म सिस्टम लगा रखा है। मजाल है कि कोई घुस जाए, डिटेक्टर लगा रखा है। अक्षय अक्षय अपने घर में भी नहीं है, अक्षय ने सिक्योरिटी गार्ड रख दिया है, गनमैन रख दिया है। अक्षय इंडिया से बाहर चला गया तब भी उसके घर पे कोई एंटर नहीं कर सकता। वीडियो कैमरा लगा दिया है, लाइव ट्रैकिंग चल रही है, लाइव मॉनिटरिंग चल रही है। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो गई सर ये। आजकल तो सर ऐसे ऐसे सिक्योरिटी आ गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो सुनो। हाँ। आजकल ऐसे ऐसे सिक्योरिटी आ गए हैं जो बैंकिंग वाले और जो आजकल जो गोल्ड के जो शॉप वाले होते हैं ना, वो लोग यूज करते हैं। क्या सिक्योरिटी यूज करते हैं पता है? कि उनके गोल्ड के शॉप के अंदर या फिर बैंकिंग के अंदर ना एक लाइव कैमरा रहता है, ठीक है। और हम्म। लाइव कैमरा रहता है और उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, तो उस लाइव कैमरे को मॉनिटर करती है वो कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ कंपनी। पे हाँ। लाइव कैमरा चल रहा है और यहाँ पे लाइव बंदे बैठे हुए हैं और उस कैमरा को देखते रहेंगे कुछ एक्टिविटीज तो नहीं हो रही। अगर कुछ एक्टिविटीज होती है तो फट से उसके ऑनर को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो पूरा लाइव चल रहा है, पूरा लाइव। यार एक तो होता है कि कैमरा आपने लगा के छोड़ दिया, अब रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं, उस कैमरे के सामने लाइव बंदा बैठा हुआ हाँ, यहीं पे यहाँ पे ऐसे ही होता है। जैसे शॉपिंग मॉल में होता है। है। हाँ, यस। जैसे शॉपिंग मॉल में होता है, बट ऑफिस में भी होता है, मेरे ऑफिस में भी ऐसे ही होता है। मेरे ऑफिस में भी ऐसे ही कैमरा लगा हुआ, बट कैमरे के सामने लाइव बंदा बैठा हुआ है। तो मेरे ऑफिस में क्या होता है कि छोटे हाँ, छोटे, जैसे कोई कोई हाँ मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ एक को एक्सीडेंट हुआ है, मेरे ऑफिस में छोटे छोटे फोन बूथ रूम बने हुए हैं।
किसी को अगर प्राइवेट बात करनी है या फिर वन टू किसी का सिंगल सीट का मीटिंग है, तो आप बूथ रूम में जाके अपना मीटिंग कर सकते हो। वहां पर 30 मिनट्स के लिए लोगों को अलाउ होता है। 30 मिनट्स के बाद आपको कंटिन्यू नहीं बैठना होता। वहां पे पावर सॉकेट भी नहीं होता कि आप लैपटॉप लेके पूरा 4 घंटा बैठे हो। तो एक बार क्या हुआ, मैं वहां पे जाके सो गया, तो सिक्योरिटी गार्ड आता है, बोलता है कुछ सोना अलाउ नहीं है। तो मेरे को लाइव देख रहा था बैठ के कैमरे में। हम्म, तो वही कोई चीज है कोई कि तो हाँ। क्लाइंट का भी ऐसे सिचुएशन होता है जो बंदे काम करे उसको पूरा मॉनिटर करे 8 आवर्स हम्म। घर का एक घर में। बिल्कुल। ऐसे प्रोजेक्ट भी होता है। बिल्कुल। और हाँ इनका ज्यादा चार्ज नहीं होता है। ये आई थिंक मंथली 2 या 2,500 चार्ज आप लेते हैं। वो कैमरा भी आपके घर पे लगा के जाएंगे और लाइव मॉनिटर करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने घर पे गार्ड रख के जाते हो, राइट? तो गार्ड पे तो आज चलो आजकल ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लो, हर महीने आपसे 2 से 3 हजार रुपए लेंगे, आपके मेन डोर पे कैमरा लगा देंगे और उसकी लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ भी एक्टिविटीज होगी, आप कहीं पे भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपको इन्फॉर्म भी करेंगे और उनकी टीम आके मॉनिटर भी करेगी भाई कौन क्या हो रहा है, कौन खड़ा है, काइंड। तो ये वही है कि या आपने यहाँ पर AWS के लैंड पे गए और AWS के लैंड पे आके आपने अपनी बाउंड्री खींची, उसके अंदर अपना डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। तो ये भी डिप्लॉयमेंट है, ये भी प्राइवेट है, बट ये वर्चुअल है। बस पहले वाला फिजिकल था, वो भी प्राइवेट था, ये भी प्राइवेट। समझ आई बात यहाँ पे? ये अब तो किसी को डाउट नहीं है। नो, ये फिजिकल नहीं बल्कि वर्चुअल है। चलो, नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट मॉडल, कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब क्या हुआ कि ये AWS का लैंड है और ये गूगल का लैंड है। ये गूगल का लैंड है और ये आपका एजोर वालों का लैंड। अब आप क्या करते हो, AWS के अंदर भी बाउंड्री खींचते हो, एजोर के अंदर भी बाउंड्री खींचते हो, इसके अंदर भी बाउंड्री खींचते हो। कुछ रिसोर्सेस यहाँ डिप्लॉय करते हो, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। फिर आप सबको मिलाकर अपना सेटअप स्टार्ट करते हो। ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आप बोलते हो कि कुछ चीजें AWS वाली अच्छी देते हैं, कुछ सर्विस एजोर वालों की अच्छी हैं, कुछ सर्विस गूगल वालों की अच्छी हैं, या कॉस्ट को लेके फैक्टर है, कुछ भी है। आपने कुछ कुछ चीजें तीनों जगह डिप्लॉयमेंट, फिर आपने अपना सेटअप स्टार्ट किया क्लाइंट के लिए। तो इसको कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। समझ आई बात यहाँ पे? अब बहुत सी हम्म, कंपनी इसको यूज कर, या कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का डिप्लॉयमेंट AWS में है जो एक्टिव है, पैसिव डिप्लॉयमेंट उन्होंने जोर पे कर लिया कि कल को अगर AWS डाउन होगा तो हमारा एक डिप्लॉयमेंट जोर पे चल रहा है, जो दोनों क्लाउड तो नहीं होंगे डाउन। तो जैसे ऐसा होता है एक्चुअली। आप एक बात बताओ, अच्छे आप बैंगलोर में रहते हो, आपने मुंबई में भी घर खरीद लिया, क्यों खरीदा? आपने बोला कि कभी बैंगलोर में कुछ नेचुरल होता है डिजास्टर, मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर्स क्या करते हैं, इंडिया में भी घर है, इंडिया से बाहर भी घर है, रहते इंडिया में ही है, पर बाहर घर क्यों रखा है? इंडिया में कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ, कुछ भी XYZ पॉलिसी आई, कुछ आया, तो इंडिया से भाग के वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये सबके साथ होता है। मोस्टली पाकिस्तान में तो और आपने देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैक्सिमम लोग अपना एक एक घर बाहर भी ले रखते हैं, जो पैसे वाले। कोविड सिनेरियो में लोग इंडियंस जो हैं यूरोप से इंडिया वापस आ गए, हम्म। नेचुरल डिजास्टर। तो वही बात है ना कि आपको भी तो डाउट होगा ना कि हम अगर अपना डिप्लॉयमेंट AWS पे रखते हैं, अगर AWS का लैंड चला गया तो, AWS डाउन हो गया तो आपके दिमाग में भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि हम एक DR जब बनाए तो AWS में नहीं बनाते हैं, दूसरी क्लाउड में बना लेते हैं। आएगा नहीं आएगा अच्छा। क्वेश्चन? आप ऐसा ही देख लो ना सर, आप अपने घर पे, कई लोगों के पास दो दो गाड़ियां होती है, दो दो कार होती हैं, क्यों होती हैं? DR। एक खराब है तो दूसरी। अब एक ही पेट्रोल खराब, अब मान लो आपने एक कार खरीदा है किसी ब्रांड से, अब आप जब दूसरी कार खरीदने जाओगे तो आप बोलोगे यार दूसरे ब्रांड से ले लेता हूँ। या तो DR आप चाहो तो सेम क्लाउड पे रख सकते हो, बट एक थॉट आता है कि यार दूसरी जगह पे रख।
ठीक है। या फिर कई बार आपने पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा कि आप अपने जब ड्रेसिंग सेंस में आते हो तो एक ऐसे ब्रांड होते हैं जो आपको शूज भी देते हैं, जींस भी देते हैं, शर्ट भी देते हैं। बट आपके दिमाग में ऐसा आता है, कई लोग ऐसा करते हैं कि एक ही ब्रांड से शूज भी ले लिया, जींस भी ले लिया, शर्ट भी ले लिया। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं कि यार मैं शूज ना इस ब्रांड का ही पहनूं, जींस मैं इस ब्रांड का लूंगा, और शर्ट क्यों? क्योंकि शूज इस ब्रांड वाला शूज अच्छा देता है, जींस ये ब्रांड वाला अच्छा देता है, शर्ट ये ब्रांड वाला अच्छा देता है। तो आपने 3 वेंडर से लिया और फिर अपने ड्रेसिंग सेंस को प्रेजेंट किया। तो वही है, आप अपने डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हो, आप सेटअप लगा रहे हो, बट आपने क्या किया, कुछ चीजें AWS से ली, कुछ यहाँ। तो ये जो डिप्लॉयमेंट होता है इसको कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। समझ आ गई बात यहाँ पे? हम्म, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। चलो, नहीं। नेक्स्ट, हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अब हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ चीजें पब्लिक प्लेस पे डिप्लॉय किया, कुछ चीजें आपने अपनी ही बिल्डिंग में रखा। प्राइवेट में रखो। जैसे आपने बोला कि मैं अपना डेटा अपनी ही बिल्डिंग में रखूंगा, और बाकी चीजें, लोड बैलेंसर, ऐप सर्वर, वेब सर्वर, ये सब मैं यहाँ रख दिया, इनकी बिल्डिंग में रख दिया। तो अब क्या होगा, कस्टमर आपका आएगा तो पहले यहाँ ट्रैफिक आएगी, फिर ये यहाँ कनेक्ट होंगे ऑन प्रोमाइसेस में, फिजिकल में। तो इसको कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। क्लियर है बात सर? हाइब्रिड क्लाउड। हम्म, तो VPC क्या है? वर्चुअल प्राइवेट। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। तो VPC में आपको यही सिखाया जाता है कि भाई आप क्लाउड पे जाकर, AWS पे जाकर अपना प्राइवेट बिल्डिंग कैसे बनाओगे, डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे, XYZ। अब आप देख लो, अगर आप अपनी बिल्डिंग में नेटवर्क बनाते हो तो कितना सारा टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। देखो, ऐसे उलझे तार रहते हैं, ऐसा बनाना पड़ता है इस तरीके से। दिख रहा है सबको? या ये देखो, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं इस तरीके से। आप AWS में जाओगे और VPC से बाउंड्री खींचोगे, फिर उसके अंदर अपने नेटवर्क बनाओगे, IP एड्रेस डिसाइड करोगे, सबनेट डिसाइड करोगे, फिर आप डिप्लॉयमेंट करोगे। हम्म, समझ आ गई? या तो VPC में यही सब सीखते हो कि ये चीज कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं VPC में, फायरवॉल लगाना, गेटवे लगाना, रूट टेबल लगाना, सबनेट क्रिएट करना, सबनेट एसोसिएट करना, रूट डिफाइन करना, इंटरनेट गेटवे डिफाइन करना, नेट गेटवे डिफाइन करना, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर मैं आपको एक बार VPC का डैशबोर्ड दिखाऊं, तो देखो दिखाता हूँ।
तो AWS में आप आते हो और वर्चुअल डेटा सेंटर आप बनाते हो। अब देखो इतने सारे सर्विसेज आपको देख रहे हो, VPC, सबनेट, रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे, इग्रेस ऑनलाइन इंटरनेट गेटवे, DHCP ऑप्शन सेट, इलास्टिक आईपी, मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट, एंड पॉइंट सर्विस, नेट गेटवे, पीरिंग कनेक्शन, सिक्योरिटी, नेटवर्क ACL, सिक्योरिटी ग्रुप, DNS फायरवॉल, रूल ग्रुप, डोमेन लिस्ट, नेटवर्क फायरवॉल पॉलिसी, नेटवर्क फायरवॉल रूल ग्रुप, नेटवर्क फायरवॉल रिसोर्सेज ग्रुप, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कस्टमर गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, साइट टू साइट VPN, क्लाइंट साइड VPN, ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट, ट्रांजिट गेटवे पॉलिसी टेबल, ट्रांजिट गेटवे रूट टेबल, ट्रांजिट गेटवे मल्टीकास्ट, ट्रैफिक मिररिंग, मिरर सेशन। ये देखो, देख रहे हो? तो इतनी सारी चीजों को यूज करने के बाद आपका एक्चुअल में VPC तैयार होता है, जो आप बिजनेस कर सकते हो जिसके साथ। क्योंकि अगर आपकी कंपनी यूज कर रही है तो ये सारे ऑप्शन यूज कर रही है, तब जाके आप VPC में सारे फंक्शन को यूज कर पाओ। और यही सीखना है। किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो आप, फ्री टू फ्री। नहीं सर। लेख, अक्षय, मोनिस, जी सर। पंकज, उज्जवल, नो सर। नहीं सर। किसी को और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इट्स ओके। नहीं। चलो, तो इसका प्रैक्टिकल में हमारे पास 10 मिनट बचा है। इसका प्रैक्टिकल करने में हमें पूरा का पूरा 1.5 से 2 घंटे चाहिए। तो अभी स्टार्ट करूं या नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट? अभी स्टार्ट करूंगा तो बीच में वो रह जाए 10 मिनट। आई थिंक बेटर इट इज नेक्स्ट क्लास। क्या कहते हैं आप लोग? सही है, नेक्स्ट क्लास हाँ में सर। स्टार्ट कर। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगा, राइट? अभी जी सर। मैं शुरू में टॉपिक जो स्टार्ट किया था VPC, ठीक है, फिर मैंने जब आप लोग से डिस्कस किया फिर मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहिए। तो आई थिंक मैंने जो यहाँ पर 1 घंटे 40 मिनट जो मैंने मेहनत किया है, और मुझे लगता है कि इसका आप लोगों को आउटपुट भी मिला होगा, समझ में हर एक चीज आई होगी। कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो गई? नहीं सर, सारी चीजें आ गई। नो सबको नो, आई? थैंक एक यू। बार क्लियर सर। कंफर्म कर दो। ये सर। फुल यस क्लियर सर। सर। चलो, तो इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को गूगल ड्राइव में मिल जाएंगी, ठीक है? आप लोगों को लिंक इसका मिल जाएगा। तो ये ठीक कोर्स है का सर। पूरा कंटेंट क्या रहेगा? पूरा कंटेंट मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा कंटेंट एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? सर ये VPC आई में थिंक सारा कंटेंट मैंने कल की क्लास में बताया था, कंटेंट आई थिंक। राइट राइट। हाँ, कल की क्लास में। यस। अभी लेख आप पूछ रहे हो ना? जी जी तो लेख कल की क्लास में मैंने पूरा कंटेंट बताया था। तो कल की क्लास का जी। वीडियो मैं सेंड कर दूंगा, तो आपको उसमें कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। हम्म। सर करवाली मुझे भी चाहिए थी। हाँ, आपको भी। आप लोग एक काम करना, सुनो। आप जितने भी लोग हो ना, आप हेल्प डेस्क में पिंग कर दो। हेल्प डेस्क का नंबर है ठीक है सर। 8595086419। इनसे बोलना कि मुझे ना कल की और आज की रिकॉर्डिंग चाहिए। तो इनको अपनी अपनी ईमेल आईडी दे दो, अपना मोबाइल नंबर इस पे सेंड कर दो व्हाट्सएप में। आपको पूरा अपलोड करके लिंक सेंड कर दो। लाओ भैया, अच्छा है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चलो, फिर हम लोग मिलते हैं सैटरडे को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक संजय यू सर, जैसे हमारे पास मंडे टू फ्राइडे का टाइम है, तो कुछ आपको लगता हो कि हम थोड़ा सा और प्रिपेयर करके रहें? मंडे टू फ्राइडे करनी है नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं कह रहा था जैसे नेक्स्ट क्लास प्रिपेयर। जो है सैटरडे संडे होगा, तो मतलब इफ यू वांट के हम लोग कुछ VPC के बारे में और पढ़ के बैठे। पढ़ के बैठ सकते हो, बट मेरे को जहां तक आइडिया कि पढ़ोगे भी तो कहाँ से पढ़ोगे, और जहां से पढ़ोगे तो हाँ, क्या डेटा देंगे मेरे को पता राइट राइट राइट, फिर वो है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, राइट। वो कॉन्फ्लिक्ट भी करेगा, और फालतू मेहनत जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ बैठोगे तो मेरे को कैसे आपके दिमाग में डेटा डालना है 2 घंटे में, मैं जानता हूँ। राइट क्योंकि राइट।
मैं तो क्या कर रहा था, मैं तो आज से वीपीसी की लैब स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैंने आप लोगों से बात किया तो मेरा आप लोगों के दिमाग को समझ गया कि नहीं यार, बंदे को और डेटा देना है, पुरानी चीजें इनके पास अभी कहीं ना कहीं डाउट पे है। तो फिर मैं आपके सामने फिर मैंने ये सारे स्ट्रक्चर रखे, मैंने बोला कि नहीं यार, पहले इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वीपीसी को लेके, फिर हम वीपीसी तो यार प्रैक्टिकल है, कभी भी बना लेंगे। तो मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप मंडे टू फ्राइडे कहीं पे मेहनत करें, फिर लास्ट में वही आए कि मैं जब डेटा दे रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि यार हम तो फालतू मेहनत की, बल्कि वो मेहनत आप अपना कहीं और बिजी कर लें, कहीं और पे लगा लें, ज्यादा अच्छा है। राइट बेटर। क्योंकि सारी चीजों का निचोड़ मैं रखा हूँ अपने पास। मैंने 40 घंटा मेहनत करके रखा है 1 घंटा डिलीवर करने के लिए। आओ इसको जानने लगी है कि आओ इन्हीं को बुला देखे पैर मारने। ठीक है। चले गई है। और जितने भी पार्टिसिपेंट आएंगे सब ये फाइनल ये चेंज नहीं होंगे, तो हम लोग ये अपना एक छोटा ग्रुप अभी बना इसमें सकते हैं। और ऐड हो सकते हैं। अच्छा, हाँ एटलीस्ट जो लोग हैं हाँ, ग्रुप बना वर्चुअल लो, अगर लाइक कोई आएगा भी आप ग्रुप बना लो, ग्रुप में मेरे को भी उसमें ऐड कर ऐड देना। करते जाएंगे। और राइट। ग्रुप में आप मेरे को भी ऐड कर देना। मेरा जो नंबर मैं यूज करता हूँ, हालांकि हाँ, आपका नंबर है मेरे पास। हाँ 85, हालांकि ये नंबर मैं भी यूज नहीं करता आपको, तो मैं आपको बता दूं, कभी ऐसा हो कि आप मैसेज करो मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, क्योंकि ये हम्म नंबर भी मेरी टीम यूज करती है, बट ज्यादातर कांटेक्ट आपका मेरा इसी नंबर से हो जाया करेगा, हम्म 8817442344। तो इस नंबर को भी आप लोग ग्रुप में ऐड कर देना और हेल्प डेस्क को भी ऐड कर देना, और कोई आएगा तो उसको फिर हम ऐड भी कर लेंगे, ठीक है। राइट। ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।